Uh, Hello A2 family. What's up A2 family? आज है संडे और इस संडे को हम बनाएंगे सुपर संडे। आज थोड़ी तबीयत नासाज है। देख रहे होगे आप, मैं कंबल ओढ़ के बैठा हूँ, ठंडी भी है यहाँ पे। आप लोग हैं वहाँ पर मौसम कैसा है बताओ मुझे। हाँ, किस तरह का मौसम है वहाँ पे? मौसम कैसा है वहाँ पे? ओके, थैंक यू सो मच यार, आप लोग इतना। ओह माय गॉड, इधर चला गया। ओके, आई एम सो सॉरी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत 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 धन्यवाद। आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? प्लीज मुझे आप बताइए एक बार। सो दिस इज लाइव लॉग। लाइव लॉग मैंने कभी नहीं लिया। सो चलो, लाइव लॉग का मतलब होता है कि रैंडम लाइव चीजें, है ना? सो जितने बाकी लोग आते हैं, आप लोग के लिए गाना हो जाए। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भर मन के, भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा। हम्म। अच्छा, एक मुझे याद आया। मैं जब मैं जब 12th क्लास में था, 12वीं क्लास में, 12th क्लास में था ना, तो मैं भी, मतलब वो क्या होता है कि वो एज ही ऐसी होती है जिसमें इंसान को प्यार हो जाता है। तो मे बी आप लोगों को भी पहली पहली बार जरूर प्यार हुआ होगा। सो मुझे भी उस वक्त प्यार हो गया था। ठंडी लग रही है थोड़ा। सो सो मैं उस वक्त प्यार में था। और जब इंसान प्यार में होता है ना, तो उसके अंदर एक शायर जाग जाता है, आपको पता होगा। तो ऐसे गाने आने लगते हैं। कौन से वाला? ये वाला। मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हसी, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई, मैं आशिक, है ना? आता। सो फाइनली जब मैं प्यार में था उस टाइम पे, हर किसी को प्यार तो हो ही जाता है, बट हालाँकि हमें अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। बट आई वाज़ इन लव एट दैट टाइम। और मेरे साथ 1-2 लड़के और थे। वो भी प्यार में थे। तो किसी एक लड़के का दिल टूट गया, क्योंकि उसको, उसकी जो, मतलब जिससे वो प्यार करता था, वो उसे छोड़ के चली गई। तो मेरी आवाज़ आ रही है ना सब लोगों को? टेक्निकल टीम प्लीज़ मुझे एक बार बताओ, इज़ एवरीथिंग फाइन? साउंड नहीं आ रहा? इज़ इट पॉसिबल? आवाज़ आ रही है आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्या? आवाज़ आ रही है आपको मेरी? प्लीज़ टेल मी, इज़ एवरीथिंग फाइन, कि मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ? आवाज़ आ रही है आपको मेरी? येस? क्लियर है? आ रहा है? आ रहा है आवाज़? इज़ एवरीथिंग फाइन? ओके। सो फाइनली हुआ कुछ यूँ कि, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है आवाज़? ओके। सो फाइनली हुआ कुछ यूँ कि वो भी प्यार में था, और अचानक से उसको उसकी जो, वो प्यार में था, वो एक तरफ़ा प्यार शायद करता होगा, जो भी था। पर उसे, वो जो हमारी, मतलब सो कॉल्ड भाभी जी, ऐसे ही बोलते हैं उस टाइम पे, ऐसे ही बोलते हैं। तो वो उसको छोड़ के चली गई। तो वो इतना गमगीन हो गया, तो उसके गम को देखते हुए मैंने एक शायरी लिखी। और गमगीन होके क्या हुआ कि अ, वो उसको, वैसे गलत बात है, वो बहुत सारे लोगों के साथ उस टाइम पे होता ही है कि उसने पीना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोगों को होता है ये, है ना? वैसे मेरा ख़्याल है कि अगर आप अपने करियर पे ध्यान देते हो, तो ये सब चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ता। बट बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि छोड़ के चली गई और उसके बाद वो पीना शुरू कर दिया उसने। तो उसकी हालत को देख के मैंने एक शायरी लिखी उस टाइम पे। और ये मेरी ओरिजिनल क्रिएशन है बाय द वे। और मैं तो प्यार में था, लेकिन उसका दुःख देख के मेरे अंदर शायर उमड़ गया, और फिर मैंने उसके लिए शायरी लिखी। तो शायरी कुछ यूँ थी। तो शायरी आप सुनना चाहते हैं? शायरी? चलो। उसको देख के, और हुआ क्या कि वो जब पीने लग गया, तो एक दिन उसके पापा आए।
आते हैं ना पेरेंट आते हैं, तो पापा को पता लगा, पापा कमरे में है उस टाइम तो उसने पी नहीं रखी थी लेकिन बाद में जब पापा कमरे में आए तो पापा को बोतल दिख गई, उसके रूम में छिपाई हुई थी वो मिल गई और उसके बाद उसके पापा ने खूब मारा उसको ठीक है? और वो रो भी बहुत रहा था। अब वो बता भी नहीं सकता था कि उसके साथ क्या हो रहा है क्योंकि माँ-बाप ने तो पढ़ने भेजा था ना, तो दैट्स रियली रॉन्ग। वैसे बेसिकली जो भी मैं आपको जो इंसिडेंट बता रहा हूँ, वो एक गलत चीज़ है, जो होनी नहीं चाहिए। अगर आपके माँ-बाप आपको बेसिकली पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो यू यू हैव टू डू दैट ओनली। आपको सिर्फ़ वो काम करना चाहिए, सिर्फ़ पढ़ाई करनी चाहिए। आपको कभी भी ये फालतू काम करने नहीं चाहिए। बट जो भी उसके साथ हुआ, उस उससे रिलेटेड मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ कि एक्चुअल में वो टोटल इंसिडेंट क्या था। तो उसके फादर आए उसको गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया था, उसने पीनी शुरू कर दी थी। एक दिन उसके पापा आए उससे मिलने के लिए, उसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं आ रहे थे। पापा को क्या हुआ कि दिख गया, बॉटल दिख गई, कमरे में पड़ी हुई तो उसके पापा ने उसको झप, 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 झप मारी, समझ रहे हो? तो उसकी हालत को देखते हुए मैंने एक गाना बनाया, मतलब शायरी लिखी, गाना नहीं था। तो मैं शायरी आपको सुनाता हूँ, ओरिजिनल मेरी क्रिएशन है बाय द वे। ये आज से पहले क्योंकि आपके अरविंद सर शायर भी हैं। तो आज आपको ये चीज़ भी पता लगी अरविंद सर शायर हैं। तो चलो आज मैं आपको शायरी सुनाता हूँ, जो मैंने उस टाइम पे लिखी थी जब मैं 12th क्लास में था, ठीक है? बाय द वे आप लोगों को ऐसा करना नहीं है, तो मतलब प्रॉमिस करो कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहोगे। बट मैं आपको वो शायरी सुनाता हूँ जो मैंने उस वक़्त लिखी थी। क्या लिखा था मैंने? उसकी कंडीशन को देखते हुए, क्योंकि उसके पापा ने उसको मारा था ना, क्योंकि वो पीता था। तो कंडीशन को देखते हुए मैंने क्या शायरी लिखी ज़रा बताता हूँ। मैंने लिखा अर्ज़ किया है, ध्यान से सुनिएगा, सुनोगे आप लोग? अर्ज़ किया है, इरशाद, इरशाद ऐसा तो बोलो प्यार से कभी। अर्ज़ किया है, बोलो इरशाद, इरशाद। देखो आज अरविंद सर थोड़े से तबीयत नासाज़ है। एक्चुअली क्या हुआ कि आज हमारे जो आरजे राघव है, उनके साथ एक लाइव सेशन लेना था और उस चक्कर में सॉफ्टवेयर है ना इंस्टॉल ही नहीं हो पाया और ये वो इंटरव्यू कर नहीं पाया और बैठने की वज़ह से मेरे साइड में पेन होने लग गया बहुत ज़्यादा। और वो पेन अभी भी है, मैं मुस्कुरा रहा हूँ लेकिन वो पेन पेन तो आपको दिखेगा कैसे? वो एक्चुअली वो राइट साइड में पेन होता है ना, वो वाला पेन है। तो चलो मैं वो शायरी सुनाता हूँ जो शायरी मैंने उस टाइम पे लिखी थी और उस बंदे को देख के लिखी थी। बाय द वे मैं पूरा इंसिडेंट बता चुका हूँ, ठीक है? तो वो शायरी बिल्कुल न्यू है, आपके अरविंद सर ने लिखी। तो शायरी कुछ यूँ थी, अर्ज़ किया है, मारते हैं लोग, ध्यान से सुनिएगा, मारते हैं लोग, पूछते हैं कि तूने क्यों पी? मारते हैं लोग, पूछते हैं कि तूने क्यों पी? पर कोई नहीं पूछता उस ज़ालिम से कि उसने बेवफ़ाई क्यों की। वाह! वाह! वो लाइन जो लिखी थी बड़ी गहरी थी। ध्यान से सुनना है। मारते हैं लोग, पूछते हैं कि तूने क्यों पी? पर कोई नहीं पूछता उस ज़ालिम से कि उसने बेवफ़ाई क्यों की। फिर आगे और लिखा, वो उसकी सारी कंडीशन को देखते हुए। अर्ज़ किया है, मारते हैं लोग, पूछते हैं कि तूने क्यों पी? पर कोई नहीं पूछता उस ज़ालिम से कि उसने बेवफ़ाई क्यों की। आगे सुनो, गर उसने पूरी शिद्दत से हमें प्यार किया होता, गर उसने पूरी शिद्दत से हमें प्यार किया होता, तो खुदा कसम इसे हमने कभी ना पिया होता। वाह! वाह! क्या गहराई थी! ज़रा सोचो देखो दोबारा देखो ऐसा शायर है ना आप अब बहुत सारे लोग छोटे भी हैं, लेकिन शायर किसी में भी पैदा हो सकता है, ठीक है? सो उस वक़्त मैं भी छोटा ही था, 12th क्लास में था और उसकी कंडीशन को देखते हुए और ऐसा बहुत सारी चीज़ें लाइफ़ में देखने को मिलती हैं। तो ऐसे जब देखा तो मुझसे रहा नहीं गया कि मैंने उसकी कंडीशन पर एक मैंने बहुत प्यार-मोहब्बत की शायरियाँ भी लिखी थी। तो पढ़ने के अलावा जो ध्यान दे रहा था दैट इज़ रॉन्ग नहीं करना चाहिए, बट हाँ, ऐसा मैं कर रहा था। तो ये शायरी मैंने लिखी, तो मैं एक सार में सुनाता हूँ फिर से। मारते हैं लोग, पूछते हैं कि तूने क्यों पी? पर कोई नहीं पूछता उस ज़ालिम से कि उसने बेवफ़ाई क्यों की। गर उसने पूरी शिद्दत से हमें प्यार किया होता, तो खुदा कसम हमने इसको कभी ना पिया होता। वाह! वाह! तो फाइनली कल मैं एक गाना सुन रहा था। तो आज मैं इसी मूड से हूँ क्योंकि आज मेरे पेन हो रहा है, तो मैं आज उस मूड से नहीं हूँ जिस जिस मूड से आप मुझे हमेशा देखते हो। आज मैं बात करने के मूड से आया हूँ। मैंने सोचा कि अगर मैं आप लोगों से बात करूँगा तो मेरा थोड़ा दिल और थोड़ा राइट साइड का पेन हल्का हो जाएगा।
सो आप मेरे राइट साइड के जो पेन हो रहा है उसको बोलिए कि गेट वेल सून, गेट वेल सून, गेट वेल सून। सो अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं है सेशन को तो इस शायरी के लिए लाइक हो जाए। फाइनली और हाँ, कल मैं एक गाना सुन रहा था, कभी-कभार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है दिमाग में, ऐसा प्रेशर कुकर के जैसा। तो तब ऐसा लगता है कि यार चलो कोई गाना सुन लेते हैं, दैट इज़ वे मोर बेटर क्योंकि वो ये जो प्रेशर कुकर बना हुआ है इसको रिलीज़ करना बेहद ज़रूरी है। तो मैं कल गाना सुन रहा था, तो मैं गाना एक आपको सुनाता हूँ। उसके बाद हम आगे की कार्यवाही करेंगे। आप बताना मुझे आपको ये गाना आता है कि नहीं आता, है ना? आप बताना कौन-सा गाना है ये, ठीक है? ओके। चंद लम्हात के वास्ते ही सही मुस्कुरा कर मिली थी मुझे ज़िंदगी। चंद लम्हात के वास्ते ही सही मुस्कुरा कर मिली थी मुझे ज़िंदगी। तेरी आगोश में दिन थे मेरे कटे, तेरी बाहों में थी मेरी रातें कटी। वो आज भी जब वो मंज़र नज़र आते हैं, दिल के सारे गमों को भुला जाते हैं। दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं। बीते लम्हे हमें जब भी याद आते हैं। ओके, सो फाइनली थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस, सपोर्टिंग अस। ए टू मोटिवेशन आप लोगों के प्यार की वजह से हम लोग 1 बिलियन सॉरी अब तो 10 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं। नाउ वी आर वेटिंग फॉर आवर डायमंड प्ले बटन। बाय द वे एक और बड़ा सरप्राइज़ जो ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है बट उसको रिवील करेंगे हम लोग डायमंड प्ले बटन के साथ में ही। सो थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस एंड सपोर्टिंग अस। अच्छा एक और चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ और वो चीज़ ये है कि अ, बहुत से लोग होंगे जिन्होंने अपना अ, यू नो जो लोग फ्यूचर में पैसा कमाना चाहते होंगे, बहुत से लोग होते हैं। तो मैं बहुत बार आपसे कहता हूँ कि पैसा कमाने का ना बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। इफ यू वांट टू अर्न मनी, यू हैव मेनी वेज़ आप बहुत तरीके से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन एक अगर हम बात करें ना मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो भी बनाया था कि एक एक पुअर थिंकिंग और रिच थिंकिंग में क्या फ़र्क होता है? जो गरीब सोच होती है वो लोग सिर्फ़ ये सोचते हैं कि मैं अपना वक़्त दूँगा और उसके बदले में पैसे लूँगा। वो ऐसे कमाने का सोचते हैं। ज़रा सोचो, वो अपना कीमती वक़्त बेचते हैं पैसा कमाने के लिए। अब ये इसको कैसे समझें? अगर आप कहीं जॉब करते हो, तो एक्चुअली आप अपना समय दे रहे हो, उसके बदले में पैसा ले रहे हो। ज़्यादातर लोगों की यही सोच होती है कि मैं अपना समय बेच के पैसा कमाऊँ। लेकिन अमीर सोच क्या होती है? अमीर वो लोग की बात कर रहा हूँ, जो क्रीमी लेयर में आते हैं, ठीक है? क्रीमी लेयर का मतलब उनके पास खूब पैसा है। वो अपना समय नहीं बेचते। वो अपना समय कभी भी नहीं बेचते, ठीक है? वो क्या करते हैं? वो पैसों से पैसा कमाते हैं। अब आप लोगों को जो ए टू मोटिवेशन की हमारी फैमिली है, उनको मैं एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ कि आपको अपना समय बेच के पैसा नहीं कमाना है। आपको पैसों से पैसा कमाना है। आपका पैसा जिस दिन आपको कमा के दे, आपको नौकरी करने की क्या ज़रूरत पड़ेगी ज़रा सोचो। आपका पैसा ही आपको कमा के दे रहा है और पैसे से पैसा बनाना। एक और भी मैं थोड़े दिन पहले पढ़ रहा था कि अ, अमीर सोच और गरीब सोच में क्या फ़र्क होता है। अब देखो अगर मैं किसी को 1 लाख रुपए दे दूँ ना किसी देखो 2 लोगों को मैंने 1 लाख रुपए दिया। ध्यान से सुनना। एक तो ऐसा है एक एक 2 लड़कों को 1 लाख दिया, एक लड़के को 1 लाख दिया, एक दूसरे लड़के को 1 लाख दिया। तो जब उनको बोला कि ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी तुम इसके साथ कुछ भी करो, ठीक है? तो एक लड़के ने क्या किया, उसने उस 1 लाख रुपए का आईफ़ोन खरीद लिया। क्योंकि उसको आईफ़ोन खरीदना तो उसे बहुत अच्छा लगता था, उसने आईफ़ोन खरीद लिया, ठीक है? तो एक लड़के ने आईफ़ोन खरीद लिया, उसको बोला था कि तुम 1 लाख से कुछ भी कर सकते हो, तो उसने आईफ़ोन खरीद लिया। लेकिन दूसरे लड़के ने क्या किया पता है? जब उसको 1 लाख रुपया मिला ना, तो उसने वो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। उसने एक ऐसा तरीका निकाला कि ये 1 लाख को मैं 10 लाख में कैसे कन्वर्ट करूँ?
जब 1 लाख रुपया 10 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा, तब मैं बढ़िया वाला आईफ़ोन लूँगा ना। तब मैं आपको पता है आईफ़ोन 13 भी आने वाला है। सो मैं बढ़िया वाला आईफ़ोन लूँगा, 1 लाख में तो क्या ही आईफ़ोन आएगा, आईफ़ोन 13 मान के चलो 1.5 से 2 लाख का उसका प्राइस होगा, तो 1 लाख में वो तो नहीं आने वाला। तो यहाँ 2 तरीके के सोच के लोग होते हैं कि एक 1 लाख रुपए से आईफ़ोन खरीद लेंगे, लेकिन 1 लाख रुपए से क्या खरीदेंगे? कुछ नहीं खरीदेंगे, वो इन्वेस्ट करें, ताकि उस 1 लाख रुपए को 10 लाख में कन्वर्ट करें, 10 लाख को 1 करोड़ में कन्वर्ट करें, फिर उसके बाद तो तुम आईफ़ोन का एक पूरा स्टोर खोल सकते हो भाई। वो थिंकिंग बेहद ज़रूरी है, वो मैं ए टू मोटिवेशन की फैमिली को हमेशा सिखाना चाहता हूँ कि आप एक काम ये चीज़ सीखो। और अगर आपको वाक़ई में इन्वेस्ट कैसे करते हैं अगर ये सीखना है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल्स जो डीमैट अकाउंट वाले हैं, वहाँ पर एंजल्स की क्या ख़ास बात है, वहाँ पर फ्री ट्यूटोरियल है, आपको कोई पैसा नहीं देना। हाउ टू इन्वेस्ट, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। ज़्यादातर इन सब चीज़ों के लिए बाकी लोग पैसा लेते हैं, लेकिन एंजल्स वाले पैसा नहीं लेते। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल, ₹0 में एंजल्स में अकाउंट खुलता है, ₹1 भी नहीं लेता एंजल्स वाला। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल्स का अभी भी चांस है आपके पास। फायदे क्या मैं आपको बताता हूँ। एंजल्स में ₹1 भी नहीं लगता। आप वहां पर अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। डीमैट अकाउंट खोलते ही आप वहां पर आपको फ्री ट्यूटोरियल मिलेंगे जिससे आप ये सीख सकते हो कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें, हाउ टू इन्वेस्ट, पैसों को इन्वेस्ट कैसे किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है। और जब आप ये सीख लोगे, और एक और बात, आप ज़रूरी नहीं है, आप एक और काम कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए कहेंगे सर मेरा तो अपस्टॉक्स में अकाउंट है, तो आप ऐसा नहीं है कि एक ही अकाउंट खोल सकते हैं, डीमैट अकाउंट आप कितने भी खोल सकते हैं। आप एंजल्स में भी खुलवा सकते हैं। तो ऐसा कोई आप जैसे बैंक अकाउंट ऐसा थोड़ी है कि बैंक अकाउंट अगर आपने एसबीआई में खोल लिया तो आप आईसीआईसीआई में नहीं खोल सकते। ऐसा नहीं है ना? तो आप जब बैंक अकाउंट एसबीआई में भी खोल सकते हो, आईसीआईसीआई में भी खोल सकते हो, एचडीएफसी में भी खोल सकते हो, कई लोगों के 2-2 3-3 अकाउंट होंगे अलग-अलग बैंक में। ऐसे ही करके आप डीमैट अकाउंट भी अलग-अलग ब्रोकिंग साइट्स पे खोल सकते हो। आप एंजल्स में भी खोल सकते हो। पैरेलली आप अपस्टॉक में भी खोल सकते हो। आपके 2 से ज़्यादा अकाउंट भी हो सकते हैं, डज़न्ट मैटर। आप वहाँ पे आप ऐसा काम क्यों नहीं करते कि आप एंजल्स का अकाउंट खोल लिया, अपस्टॉक का भी खोल लिया, आपने ज़ीरोधा का भी खोल लिया, आपने ब्लू अलाइस का भी खोल लिया। फ्री है यार, ₹100 लगते हैं, किसी में ₹200 लगता है, किसी में फ्री है। वो फ़ायदा क्या है? आप वहाँ पर रेफर करके अर्न कर सकते हो। दूसरा वहाँ के फ्री ट्यूटोरियल देख सकते हो। फ़ायदे बहुत हैं आपको वहाँ पे। क्या जाता है लेकिन बहुत लोग इसमें बहुत लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। एक-एक महीने में मैंने देखा है 50-50 हज़ार रुपए सिर्फ़ रेफर करके कमा रहे हैं। 50-50 हज़ार रुपया सिर्फ़ रेफर करके कमा रहे हैं। एंजल्स में, अपस्टॉक्स में। सो अभी भी आपके पास चांस है। दूसरा देखिए एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि हमारे चैनल पे हम चाहते हैं कि आप लोग हमेशा मॉनेटरी टर्म से फिज़िकली, मेंटली, मॉनेटरी टर्म से आप हमेशा अच्छा सक्सेसफुल हो, अच्छी प्रोग्रेस करें। तो आपके सहूलियत के लिए आपको हम लोग गिव अवेज़ भी दे रहे हैं। गिव अवेज़ का क्या मतलब है? एक गिफ्ट है हमारी तरफ से, एक उपहार है। जैसे आज 29 अगस्त है, आज हम लोग अनाउंसमेंट करने वाले थे 2 स्मार्टफ़ोन का और 3 अमेज़न के कूपन का। लेकिन आज थोड़ी तबीयत नासाज़ है और हमारी टीम आज एक्चुअली आज काम नहीं कर रही है। तो इन दैट केस हम लोग उसको थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं। तो अभी भी आपके पास चांस है। देयर आर 2 स्मार्टफ़ोन्स एंड 3 अमेज़न कूपन और आपको उपहार के तौर पे हम लोग दे रहे हैं, एक जेस्चर के तौर पे दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि आप एट लीस्ट इस फ़ील्ड में, इन्वेस्टमेंट के फ़ील्ड में प्रोग्रेसिवली सोचो। ये आपकी ज़िंदगी बना सकता है और केयरफुली आप समझ से, सूझबूझ से, अपनी समझ से, अच्छे से सब कुछ स्टडी करके जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, इन फ्यूचर आपको बहुत फ़ायदा देगा। हमेशा याद रखो, पैसा सेव करके पैसा नहीं बनता है। अगर आप ये सोचो कि मैं तो मेरे पास 1 लाख रुपए आएगा तो मैं सेविंग अकाउंट में डाल दूँगा, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ सेविंग अकाउंट में 2% का भी ब्याज नहीं मिलता आजकल, 2 से 3% का ब्याज है, इन्फ्लेशन ही 11% का है, तो आपको उसमें लॉस हो रहा है। बैंक में पैसा रख के कभी कोई फ़ायदा नहीं होता। बैंक में अगर आपका ₹100 भी पड़ा है, वो डेप्रिशिएट हो रहा है, इंक्रीज़ नहीं हो रहा। एफडी में ज़्यादा से ज़्यादा बैंक 5% या 4% की एफडी दे रहा है, क्योंकि होम लोन बहुत सस्ते हो चुके हैं, तो एफडी में भी कुछ नहीं है। तो फिर पैसे कहाँ लगाएँ? या तो आप उससे गोल्ड परचेज़ कर लो, ज़्यादा अच्छे पैसे हैं, तो रियल एस्टेट में डाल दो, ज़्यादा अच्छे पैसे हैं, तो अगर आपको सेफ खेलना है तो, बट वो भी इतना सेफ नहीं रहा, ठीक है? इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। पर इन दैट केस आप एक काम कर सकते हो, आप ₹100 में शेयर भी खरीद सकते हो। आप अपनी समझ से, सूझबूझ से इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। दिस इज़ सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क।
लेकिन अगर आप सूझबूझ से इन्वेस्ट करोगे, ठीक है? और पढ़ लिख के सारे शेयर को अच्छे से जान के, बूझ के इन्वेस्ट करोगे तो आपको डेफिनिटली फ़ायदा होगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि सूझबूझ से आप ज़रूर करो, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा एंड दैट मे हेल्प यू अ लॉट, है ना? ये मैं आप लोगों से कहना चाहता था। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है एंजल्स का। आप वहाँ पर फ्री ट्यूटोरियल का फ़ायदा उठा सकते हैं, अपना डीमैट अकाउंट खोल लो, बहुत फ़ायदा होगा ज़िंदगी में। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि मतलब मैंने मैंने ऐसा लाइफ़ में ऐसा बना लिया कि मेरे को 4 से 5 अर्निंग सोर्स हो। उसमें सबसे ब्यूटीफुल अर्निंग सोर्स है इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो उसमें क्या है, मेरा पैसा मुझे कमा के दे रहा है। यहाँ पे तो मुझे काम करना पड़ता है। यूट्यूब में जब तक मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, मुझे पैसा नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? ऐसा आपको पता होना चाहिए यूट्यूब का क्या ट्रेंड है। सपोज़ करो कि आप ऐसा सोचते हो कि मैं तो 1000 वीडियो बना दूँ यूट्यूब पे, फिर उसके बाद ज़िंदगी भर बैठ के खाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने वीडियोज़ डालने बंद कर दिए, आपका चैनल स्टॉप हो जाएगा। अगर आपने वीडियोज़ डालने बंद कर दिए, अगर आप रेगुलैरिटी रखोगे, तभी आपका जो चैनल है वो बूस्ट होगा। अगर आपने वीडियोज़ डालने बंद कर दिए, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये तो आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। कल मैंने भी दिमाग लगाया था ऐसे। मैं ऐसा सोचता था कि यार अच्छा वीडियो डालने से पैसा मिलता है, तो मैं ऐसा करूँगा, मैं एक दिन 1000 वीडियो डाल दूँगा, उसको मोनेटाइज़ कर दूँगा, फिर मैं बैठ के खाऊँगा, फिर मैं कुछ नहीं करूँगा। पर ऐसा नहीं है। आप 1000 छोड़िए, आप 1 लाख वीडियो डाल दो, 5 लाख डाल दो। और ऐसा फिर छोड़ दो ऐसा, ऐसा कि कुछ नहीं करना, कुछ नहीं मिलेगा आपको, आपका चैनल वहीं स्टॉप हो जाएगा। तो ये रेगुलरली अगर आप यहाँ पर काम करते हैं, तो आपको पैसा मिलेगा। मैं यहाँ पर वीडियो डालूँगा, तब मुझे पैसा मिलेगा। नहीं डालूँगा, जिस दिन बंद कर दूँगा, धीरे-धीरे करके मेरा चैनल डूबता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पर मुझे काम करना पड़ रहा है, बट इन्वेस्टमेंट में आपको काम नहीं करना पड़ रहा, आपका पैसा आपको कमा के देगा। अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी तो आपका प्रॉपर्टी का भाव बढ़ते रहता है। आप कुछ करते हो क्या उसमें? नहीं, वो ऑटोमैटिकली बढ़ता है। अगर आपने गोल्ड खरीदा, तो गोल्ड का भाव धीरे-धीरे बढ़ते रहता है। आपको तो उसको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन आप कुछ कर रहे हो क्या? नहीं। आपने सिर्फ़ गोल्ड खरीद के रख लिया। गोल्ड खरीद के रख लिया, मेरा पैसा बढ़ गया। प्रॉपर्टी खरीद के रख ली, मेरा पैसा बढ़ गया। लेकिन गोल्ड और प्रॉपर्टी में आपको पैसे चाहिए, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन शेयर खरीदने में इतना पैसा नहीं चाहिए। ₹100 में शेयर आ जाता है। बढ़िया से बढ़िया कंपनी बहुत सारी मिल जाएँगी आपको। आप उसमें एसआईपी भी कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये जो तरीके हैं ना, ये आप अगर जिस दिन समझ गए, उस दिन आप अमीर बन जाओगे। आप वॉरेन बफेट की इसलिए कह रहा हूँ, वॉरेन बफेट की जाके जर्नी पढ़ो कि वो इतने ज़्यादा अमीर कैसे बन गए, है ना? ये छोटी-छोटी चीज़ें जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमेशा याद रखो। अगर कोई आपसे कहे कि मैं आपका 1 लाख रुपए देता हूँ, तो कभी मत ये सोचो कि मैं उस 1 लाख रुपए से ये खरीदूँगा, वो खरीदूँगा। 1 लाख रुपए से मैं बढ़िया सी जीन्स खरीदूँगा, बढ़िया-सा मोबाइल खरीदूँगा, बढ़िया से ये खरीदूँगा, बढ़िया-सा सैलून में जाऊँगा, सजरूँगा-संवरूँगा, नहीं। वो वो थिंकिंग अच्छी नहीं है। मेरे को ऐसा मानना है कि अगर आपके पास पैसे हैं, उस पैसे को इन्वेस्ट करो। आप ये सोचो कि उस पैसे को डबल कैसे कर सकता हूँ, ट्रिपल कैसे कर सकता हूँ, 10 गुना कैसे कर सकता हूँ। जिस दिन आपको पैसों को डबल, ट्रिपल या 10 गुना करने का आ गया ना, मतलब पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए, जिस दिन ये आपने सीख लिया, आपको नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। दोबारा सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत गहरी गहरी बात बोल रहा हूँ। जिस दिन आपने पैसे से पैसा बनाना सीख लिया, उस दिन आपको नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। आपको नौकरी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। और हिंदुस्तान में ये प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर युवा क्या करता है, सिर्फ नौकरी करके पैसा कमाना चाहता है। बस ये एक चीज़ आप ध्यान रखना। अगर आपको पैसे से पैसा बनाना है, इन दैट केस प्लीज़ इन्वेस्ट। मानो मेरी बात, मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ आप जाके आपके पास ₹1000 ही रुपए है तो ₹1000 इन्वेस्ट कर दो। अरे नहीं, ₹1000 ₹100 इन्वेस्ट कर दो। इतना 10% तो कर ही सकते हो। ₹10 में आप ये जो ₹100 में आप पिज़्ज़ा खा लो, है ना? कई लोगों को फालतू की चीज़ें खाने की आदत होती है। उसमें खर्च कर दोगे, कोल्ड ड्रिंक में खर्च कर दोगे, चॉकलेट में खर्च कर दोगे, लेकिन शेयर ना, ना बाबा ना। शेयर में क्यों खर्च करा? हमें क्या मिलेगा? शेयर से आपको बहुत कुछ मिलेगा। मुझे आज भी याद है कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं जैसे विप्रो की मुझे याद है जब स्टार्ट हुआ था ना, तो विप्रो में वहाँ जहाँ विप्रो खुली थी, वहाँ के गाँव वालों ने इन्वेस्ट किया था। गाँव वालों ने शेयर खरीद लिए थे। और जिस दिन है फिर विप्रो बायबैक किया था विप्रो ने अपने शेयर्स को। तो बहुत पैसा मिला था गाँव वालों को, लेकिन कई लोगों ने उस वक़्त बेचे ही नहीं। तो वो तो करोड़पति हो गए जिन्होंने बेचे नहीं और ये सच्ची घटना है और आपको सबको पता होना चाहिए। इसलिए आपसे कहता हूँ कि बी स्मार्ट। दिमाग दिया है ऊपर वाले ने, ये दिया है, ये 200 पाउंड का है ना, इसको इस्तेमाल करो अगर आपको अमीर बनना है, तो अमीर बनने का रास्ता जॉब नहीं है। याद रखना इस बात को, मेरी एक बात को याद ठान लेना है, लिख लो। अगर आपको अमीर बनना है, तो अमीर बनने का रास्ता जॉब नहीं है। मैं नौकरी करके अमीर नहीं बन सकता, ये लिख लो।
चाहे कोई कितनी भी नौकरी करता हो, नौकरी करके अमीर नहीं बन सकता। अमीरियत होती है जब जब आप ऐसा समझ लो कि मैं अपना समय बेचकर पैसा कमा रहा हूँ, तो मैं अमीर नहीं बन सकता। मैं पैसे से पैसा कमा रहा हूँ, तो मैं अमीर बन जाऊँगा। मैं ये सोच लूँ कि मेरा पैसा मुझे और कैसे कमा के देगा, अगर मैंने ये सोच लिया, तो मैं अमीर बन जाऊँगा। अमीर बनता है इंसान सबसे पहले तो सोच से, उसके बाद वो सोच ही इतनी अमीर हो जाती है कि उसके बाद वो किसी किसी को अपना समय नहीं बेचता, किसी के लिए काम नहीं करता, वो खुद के लिए काम करता है। बस उस दिन आप अमीर बन जाओगे और मेरी गाँठ बाँध लो। ये तो मोटिवेशन में बहुत अच्छी चीज़ें बताता हूँ, इस बार भी मैं अच्छी चीज़ बता रहा हूँ आपको। आया समझ में? सबको समझ में आ गया? यस। तो ये जो प्यार, मोहब्बत कई लोग मैंने देखा है कि मेरे को ऐसा लगता है कि यूथ को ये सब चीज़ें परोसनी नहीं चाहिए। मुझे वो चैनल बड़े अच्छे लगते हैं जो जो हमारी यूथ को ना कई 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 लोग तो ऐसे-ऐसे चलो मतलब मुझे ऐसा पर्सनल बिलीव है कि ये ऑनलाइन गेम खेलना तो जो गेम खेल रहा है उसको तो पैसा मिल रहा है, लेकिन आप तो सिर्फ़ देख रहे हो, आपको क्या पैसा मिल रहा है? अगर आप भी खेल के पैसा कमा रहे हो तो खेलो, नहीं तो उसमें टाइम अपना वेस्ट मत करो। मैं ऐसा मानता हूँ कि सिर्फ़ 2 ऐसी चीज़ है पूरी दुनिया में, इनफैक्ट 3 ऐसी चीज़ है पूरी दुनिया में जिसमें पैसा नहीं मिलता, ठीक है? लेकिन ना पैसा मिल रहा हो फिर भी वो आपको फलती-फूलती है, वो कौन-सी चीज़ है? एक तो ऊपर वाले का नाम, ऊपर वाले का नाम लेके आपको कौन-सा पैसा मिलेगा? नहीं। लेकिन ऊपर वाले का नाम लेना आपको सुकून देगा, वो आपको ज़रूर करना चाहिए, बिना पैसे सोचे करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि आँखें बंद कर रहे हैं तब भी पैसा ही माँग रहे हैं, नहीं। ऊपर वाले को दिल से याद करो, शुक्रिया अदा करो जो दिया है उसने। तो ये फलता-फूलता है, जिसमें आपको पैसा नहीं मिलता, लेकिन आपको ये करना चाहिए, फलता-फूलता है। दूसरी पढ़ाई, पढ़ाई में आप पैसा देते हो और ये पढ़ाई आपको सक्षम बनाती है। जिस भी लेवल की पढ़ाई कोई कोर्स भी कर रहे हो तो आपको सक्षम बनाती है। समझ रहे हो? आपको मिल नहीं रहा, आपको पढ़ाई, पैसा, समझ में आ रहा है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और तीसरी चीज़ क्या है? जिसमें आप बुक्स पढ़ना, अलग-अलग तरह के नोवेल, बुक्स पढ़ना, ये जो टाइम इन्वेस्ट करते हो ना, इसमें कुछ पैसा नहीं मिलता लेकिन गेन बहुत होता है। इसके अलावा मुझे लगता है जो प्यार-मोहब्बत की बातें और ये कहीं पे गेम चल रहा है, किसी की आप किसी को भी देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर आपका उससे इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, आपको पैसे कमाने का रास्ता नहीं मिल रहा ना, तो उसको देखना बंद कर दो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने टीवी देखना, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने टीवी देखना पिछले मान के चलो 7 साल से मैंने टीवी का कोई चैनल नहीं देखा। क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि टीवी जो टीवी समझ रहे हो प्रॉपर टीवी, जैसे ज़ी या फिर या सब टीवी, ज़ी, सोनी ये समझ रहे हो आप? मैं वो प्रॉपर टीवी चैनल्स की बात कर रहा हूँ। मैंने डिश एंटीना लगवाया ही नहीं। डिश टीवी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज से 7 साल पहले मैं समझ गया था कि टीवी देखना इट्स लाइक अ टाइम वेस्ट। मुझे बड़ा शौक हुआ था उस टाइम पे रोडीज़ आया करता था, याद है आपको? रोडीज़ और स्प्लिट्सविला और ब बच बच्चे में तो वो व्योम, कैप्टन व्योम, शक्तिमान, है ना? और सास-बहू के झगड़े, वो मर गया, मिहिर मर गया और वो क्या तुलसी, कभी साथ भी कभी बहू थी और क्या आता था, बहुत सारी आते थे ऐसे सीरियल, तो बचपन से मज़ा आता था। लेकिन एक वक़्त ऐसा आया, एक स्टेज ऐसी आई जब मुझे लगा कि टीवी में कुछ नहीं रखा। हम देख रहे हैं, जिसको देख रहे हैं वो पैसा कमा रहा है, प्रोड्यूसर पैसा कमा रहा है, डायरेक्टर पैसा कमा रहा है, एक्टर पैसा कमा रहा है, हमें क्या मिल रहा है? हम तो फालतू में फीलिंग्स में बह रहे हैं, है ना? तुलसी कहती है मेरा पति मर गया, मैं रो रही हूँ, उसके इमोशन में बह जाओ। अरे तुम्हारा क्या फ़ायदा रोने से? व्हाट यू आर गेटिंग? कैन यू प्लीज़ टेल मी? तुम्हें क्या मिल रहा है? मिहिर मर गया, मर गया। मतलब मैंने ऐसे दिन भी देखे हैं कि और ये हमारे घर में भी हुआ। मैं मैं आया अपनी ट्यूशन से और मम्मी टीवी के सामने बैठी मम्मी, दीदी, उनको बहुत शौक था। मेरी मम्मी और मेरी दीदी को बहुत शौक था। मिहिर, तुलसी तुलसी का पति मर गया, तुलसी का पति मर गया। एंड आई वाज़ लाइक मैं अपनी मैथ की ट्यूशन से आ रहा था। तो मैं आया वो सारे ऐसे आँसू आ रहे हैं टीवी के सामने, ऐसे रो रहे हैं। मम्मी 2 जन, मेरी मम्मी और मेरे पापा भी नहीं देखते। मेरे पापा को भी बहुत अजीब-सा लगता है कि क्या है? लेकिन मेरी मम्मी और मेरी दीदी को बड़ा शौक था और वो बैठे मिहिर मर गया, मिहिर मर गया। वो बहुत पुरानी की बात है और ये एक तरह का और मम्मी की आँखों में आँसू। मैं आया, मेरी मम्मी क्या हो गया? मम्मी पता है क्या बोलती है? मिहिर मर गया। समझ रहे हो? मतलब मैंने कहा मिहिर मर गया तो आपका क्या हुआ? मतलब खाना नहीं मिलेगा क्या घर पे? तो समझो इट इट इज़ लाइक टीवी देखना इज़ लाइक अ टाइम वेस्ट, कुछ नहीं है। और मैं 7 साल पहले मैंने सोच लिया ना टीवी आज के बाद टीवी देखना बंद, कुछ नहीं मिलने वाला टीवी देखने से। समझ रहे हो? हमें क्या लेना-देना? मिहिर मरे, मिहिर की अम्मा मरे, मिहिर के अब्बा मरे, तुलसी का पति मर गया, रो रहे। अरे हमें क्या लेना-देना? समझ रहे हो?
मैंने कहा टीवी नहीं देखूँगा अब से और आप बिलीव नहीं करोगे आज 7 साल हो गए मैंने कभी डिश एंटीना नहीं लगवाया अपने घर पे। मैं कहा भाड़ में जाए। डिश एंटीना नो। तब मैं कॉन्टैक्ट में आया मैंने कुछ तो देखना पड़ेगा अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए तब मैं आया कॉन्टैक्ट में वाई-फाई के। मैंने वाई-फाई लगवाया और उससे यूट्यूब लोग यूट्यूब को भी टाइम पास करने के लिए देखते थे। मैंने टाइम पास करने के लिए देखा है, लेकिन मैंने ज़रूरत की चीज़ों के लिए ज़्यादा देखा है, अपनी लर्निंग के लिए ज़्यादा देखा है। शुरू में मुझे कुछ मेरे को पैसों की बहुत तंगी थी। मुझे ऑफ़र मिला कि आप केमिस्ट्री पढ़ाओ। जब केमिस्ट्री पढ़ाने का ऑफ़र मिला और केमिस्ट्री मैंने बहुत समय पहले पढ़ी थी, मुझे मैं भूल गया था। तो मेरा पूरा रिवीज़न मैंने यूट्यूब से किया है, समझ रहे हो? तो किस लिए किया? क्योंकि मैं भूखा मर जाता अगर मैं सीखता नहीं तो। और मैंने मैंने पढ़-पढ़ के पढ़ाया। मेरे को एक चीज़ आती थी कि पढ़ाते कैसे हैं? मेरे को एक चीज़ आती थी कि सामने वाले को समझाते कैसे हैं? ये टेक्नीक थी, बट केमिस्ट्री तो नहीं आती थी। तो मैंने केमिस्ट्री पूरी यूट्यूब से सीखी। यूट्यूब से पूरी सीखने के बाद अपनी रोज़ी-रोटी कमाने के लिए मैंने यूट्यूब को हाथ लगाया। मैं वहाँ से सीखता, यहाँ सिखाता, मुझे पैसे मिलते। ऐसे करके मैं यूट्यूब के टच में आया और एक दिन मैंने यूट्यूब पे अपना चैनल खोला और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। आज यूट्यूब पे हमारे 12 चैनल्स हैं। हमारी टीम के 12 चैनल्स हैं। आज हमारे पास टोटल 8 सिल्वर बटन, 2 गोल्डन बटन, डायमंड बटन 1 रास्ते में आने वाली है, ऊपर वाले की दुआ से जल्दी आ जाएगी, ठीक है? अब आप ये सोचो कि हमने क्या किया? मैं सिर्फ़ एक बात जानता हूँ कि अगर किसी चीज़ से अगर 2 चीज़ें मिलनी चाहिए, या तो मानसिक शांति किसी चीज़ के बारे में सोच के या किसी चीज़ को देख के मानसिक शांति मिलती है, दैट इज़ गुड क्योंकि मानसिक शांति आपको पैसे देके मिलती है, समझ में आ रहा है? या फिर खुशियाँ तो अगर आपको कोई चीज़ देख के या सुन के मानसिक शांति मिलती है, दैट इज़ गुड और या फिर आपको कोई चीज़ देख के या सुन के आप लर्न करते हो। लर्न करके अगर आप अर्न कर सकते हो, समझ में आ रहा है? तो दैट इज़ गुड अदरवाइज़ दैट इज़ बैड फॉर यू। डोंट गो फॉर दैट। ये बात आप ध्यान रखना। और मुझे बहुत अजीब-सा भी लगता है ये बहुत लोग सारा दिन वो जो सीरीज़ होती हैं, वो सीरीज़ देखते रहते हैं या फिर गाने होते हैं, गाने देखते रहते हैं। ये बहुत बार बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है ना गाना मैं तभी देखता हूँ। और कई लोगों की क्या आदत होती है, कई लोग और वो भी मैं इसलिए देखता हूँ कि ऐसा क्या ख़ास है उस गाने में, ताकि इन फ्यूचर कोई आइडिया मिले। मैं कई लोगों मैंने ऐसे देखे हुए इतने क्रेज़ी होते हैं, पागल होते हैं, वो लोग कोई गाना रिलीज़ हुआ, तुरंत उस गाने को देख लेंगे, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज का हो। भाई क्यों देख रहे हो? ठीक है? लेकिन मैं तो ऐसा मानता हूँ कि मैं तो तभी देखता हूँ, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया वो गाना, बहुत ज़्यादा लोग टॉकेटिव है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। चलो देखते हैं, क्या पता क्या ख़ास है उसमें देख लें। कि वो चीज़ हमें क्रिएटिवली काम आ जाए, मैं तो उस वे से देखता हूँ। काम आ जाए, कोई चीज़ अगर तुम्हारे काम नहीं आ सकती और बेवजह तुम लोग देख रहे हो तो क्या ही फ़ायदा है, ठीक है? और इसमें ये तुम्हारा ये लव शब्द है चिकन खुराना भी आता है, ठीक है? तो लव शब्द मतलब ये प्यार, मोहब्बत ये जब फालतू की चीज़ें कुछ नहीं है। बेटर टू अवॉइड दोज़ थिंग्स एंड फोकस ऑन योर स्टडीज़, फोकस हाउ टू अर्न पैसा कैसे कमाऊँ उसके रास्ता और अच्छे तरीके से पैसा कैसे कमाऊँ। समझ रहे हो? आज मैं आप लोगों से कहता हूँ आपकी जो भी एज है, इस चीज़ को अगर आप समझ गए हो, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। हाउ टू अर्न इन अ गुड वे। मैं अपने आप को सक्षम कैसे बनाऊँ? मुझे बहुत दुःख भी होता है कि मेरी टीम जब मुझे बहुत सारे मेल्स भेजती है, जिसमें बहुत दुःख भरी चीज़ें लिखी होती हैं, कि हमारी फैमिली में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग स्कॉलरशिप के लिए बोलते हैं। आज मैं स्कॉलरशिप भी नहीं दे पाया क्योंकि आज मैं पूरे दिन काम ही नहीं कर पाया। मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगली बार मैं 2-2 करूँगा। बट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपकी ऐसी हालत है, इसमें आप भी कहीं न कहीं ज़िम्मेदार हो। इसलिए ना ज़िम्मेदारी को उठाओ, समझ रहे हो? आप ज़िम्मेदारी को उठाओ और आप बोलो कि देखो मेरे साथ पास्ट में जो हुआ, हुआ, वो हो गया। लेकिन अब ज़िंदगी में आगे नहीं होना चाहिए मेरे साथ ऐसा, समझ रहे हो? मेरे साथ पीछे जो हो गया, पर आगे नहीं होना चाहिए। मैं हर बार किसी के सामने अगर हाथ फैला रहा हूँ, तो उसमें कहीं न कहीं मेरी भी गलती है। कहीं मुझे आदत तो नहीं पड़ गई है, समझ रहे हो? वो चीज़ बेहद ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। बेहद ज़रूरी है, याद रखना। खुददार बनना बहुत ज़रूरी है, खुददारी समझते हो? खुददार बनना बहुत ज़रूरी है और इसलिए आप लोगों से कहता हूँ कि आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दो, आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप मुझे समझ पा रहे हो मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। खुददारी जो होती है ना मैं नहीं लूँगा, मैं नहीं माँगूँगा। तो इंसान क्या करता है, नहीं मैं नहीं माँगूँगा, खुद कमाऊँगा, आई विल अर्न मैं खुद कमाऊँगा, माँगूँगा नहीं, मैं खुद कमाऊँगा। समझ रहे हो? वो वाली पॉइंट है। अच्छा एक ना एक 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 बच्चे ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई। उसने मुझे याद आया कि मैंने एक ऐसा स्टेटमेंट बोला हुआ था एंड आई वाज़ सो हैप्पी ठीक है? तो
मुझे बड़ी अच्छी वो वीडियो लगी और मैं बड़ा खुश हुआ कि मैंने किसी टाइम पे ऐसा कुछ बोला है। उसने मेरा स्केच बनाया था, तो मैं आपको सुनाता हूँ। गुड मॉर्निंग। 1 सेकंड ना, यार आजकल ऐड बहुत आती है। दोस्तों, एक दुकानदार का लड़का जो खुद भी एक दुकान तो एक एक लड़के ने मेरा फ़ोटो बनाया था, वैसे आजकल बहुत सारे लोग बना रहे हैं। 1 सेकंड ना। कभी हाँ। तो अपन को ऐसा लगता है कि अपन ही भगवान है। लेकिन ये फीलिंग कब आती है पता है? ये फीलिंग कब आती है जब आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो। समझ में आता है? तब आप अपनी तकदीर खुद लिख रहे होते हो। ऊपर वाला कहता है लिख ले, इतनी मेहनत करी है तूने, क्या बात है, लिख ले। समझ में आता है? तो इसलिए कहते हैं हम लोगों को याद रखो। तो इसमें मैंने क्या बताया? मैंने ऐसा बोला कि कभी-कभी अपन को लगता है कि अपन ही भगवान है। पर ये फीलिंग कब आती है? ये फीलिंग तब आती है जब आप हद से ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो, हद से ज़्यादा मेहनत करते हो। तो जब आप हद से ज़्यादा मेहनत करते हो ना, तो आप अपनी तकदीर खुद लिख रहे होते हो। तो आप सोचो कि आपकी तकदीर अगर आप खुद लिख रहे हो तो फिर आप आपको भगवान की फीलिंग आने लगती है। समझ रहे हो? इतना हार्ड वर्क करो, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि इतना हार्ड वर्क करो, इतना हार्ड वर्क करो कि ऊपर वाला भी सोच में पड़ जाए, ओह माय गॉड! भाई तेरे को तो मैं कुछ देने वाला ही नहीं था और आज मुझे खुद को नीचे उतर के आना पड़ रहा है, बता तेरी किस्मत में क्या लिखूँ? वो कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है? तो वो वाली बात है, वो वाली बात है, लिखे वो गॉड खुद कहे, भगवान खुद कहे, बोल बोल तेरे को क्या चाहिए? लिख ले बेटा, तू क्या लिखेगा तेरी किस्मत में, मैं वो दूँगा तुझे। लेकिन वो फीलिंग कब आती है? कभी अपन को लगता है कि अपन इस भगवान है, तो वो फीलिंग तब आएगी जब आप हार्ड वर्क करोगे हद से ज़्यादा। कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलते तब वहाँ पर। मैंने देखा है आजकल आजकल के जो ये होते हैं ना यूथ में बहुत सारे लोग मेरे साथ काम भी करते हैं। हमारी टीम में टोटल अभी 16-17 लोग हैं, यंगस्टर्स हैं उसमें से बहुत सारे लोग। तो अलग-अलग लेवल से ना मतलब काम नहीं करने के बहाने बनाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि मेरा पर्सनल ऐसा बिलीव है कि जिस एज में आप हो ना, उसमें अगर आपको कोई ₹100 दे रहा है, तो आपको ₹1000 का काम करके देना चाहिए उसको। आपको ना पैसे की बजाय आप इस एज में आपको पैसे की बजाय आपको ये देखना चाहिए कोई आपको काम दे रहा है। आपको काम करने का मौका मिल रहा है। लोगों को तो काम करने का मौका ही नहीं मिलता। समझ रहे हो? लोगों को काम करने का मौका नहीं मिलता। कितने लोग होंगे जो हमें अप्रोच करते होंगे। लेकिन उनको काम करने का मौका ही नहीं मिल रहा। आपको काम करने का मौका मिल रहा है, उस काम करने के मौके की अपनी ही वैल्यू है। फिर आपको पैसा मिल रहा है, वो तो अलग ही लेवल का है। और अगर आपको कोई ₹100 दे रहा है, तो ₹1000 का काम करके दो, क्योंकि आपकी एज नहीं है अभी, ये सोचने की कि इतने में इतना ही मिलेगा। इट्स अ बैड हैबिट और अगर कोई ऐसा करता है, तो आप अपनी पतन की तरफ जा रहे हो, आप कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। और मुझे याद है कि मेरे को आज भी याद है मैं जब जॉब मैंने मैंने जो पहला जॉब लिया था, अब मैं बैंकरप्ट हो गया था सूरत में, उसके बाद जब मैंने एक जॉब जॉइन किया था, मैं सुबह 7 बजे 7 छोड़ो, मेरे को जाना पड़ता था मेरे सूरत से निकल के भरूच, सूरत से भरूच का रास्ता और उसमें 1.5 से 2 किलोमीटर, 1.5 से 2 घंटे का है। मुझे वहाँ पर ना 7:30 बजे मेरी क्लास शुरू होती थी। इसका मतलब मुझे 4:30 उठना पड़ता था, नहा धो के तैयार होके 5 बजे निकलना पड़ता था। 5 बजे निकलना पड़ता था, मुझे कार लेने आती थी, उसमें बैठता था, उस कार में कई बार नींद आ जाती थी, 7:30 बजे करके हम वो स्कूल में पहुँचते थे, जहाँ से मैं अपनी क्लास शुरू करता था। सुबह 7 बजे, 7:30 बजे मेरी क्लास शुरू हुई, वो चलती थी लगभग 1:30 बजे तक। 1:30 बजे तक चलने के बाद वहाँ छुट्टी होती थी। छुट्टी होने के बाद 1:30 से लेके ढाई 3 बजे तक मेरे पास एक ब्रेक था, जिसमें मुझे खाना खाना था। फिर भरूच से होते हुए मैं अंकलेश्वर जाता था। उसी कार में अंकलेश्वर जाके मेरी मेरी 3 साढ़े 3 बजे क्लास होती थी, जहाँ से मैं कितने बजे छूटता था, साढ़े 4-5 बजे छूटता था। फिर वहाँ से ही अंकलेश्वर में एक दूसरा बैच होता था। 6 बजे से लेके रात को 9 बजे तक दूसरा बैच होता था, मैं वो बैच लेता था। मैंने इतनी मेहनत की है, सुबह 5 बजे का उठा आदमी आप सोच लो, 5 बजे का उठा आदमी रात को 9 बजे मैं उसे पढ़ाता रहता था। इतना पढ़ाने के बाद फिर मैं 11 बजे अपने घर पे पहुँचता था, ये मेरा दिन था। मैंने ऐसे दिन देखे हैं, लोगों को लगता है ना सब हलवा है, मैंने ऐसे दिन देखे हैं, लेट मी टेल यू। अब आप ये सोच लो एक बार कि इतनी मेहनत आप कर सकते हो, क्या मैंने ऐसे दिन देख के आया हूँ। और फिर उसके बाद जब मैंने ये और उस वक़्त में पैसों की बहुत ज़रूरत सख्त ज़रूरत थी और वो मुझे काम दे रहे थे। मैंने काम की थी वैल्यू बोले, "बस ये काम करना है आपको, करते जाओ।" पर मैंने शुरू में लगा मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पूरा टाइम दे रहा हूँ अपना। मैं सोए कितने घंटे रहा हूँ? 4 या 5 घंटे, समझ रहे हो? और मैं पूरे दिन काम कर रहा हूँ। लेकिन मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी और मैंने मैंने हर काम लिया। मैंने कहा मैं पढ़ाऊँगा, मुझे आप दो। मुझे पैसे चाहिए एक्चुअली घर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। पर मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। मैंने सोचा मैं काम करूँगा, काम करके पैसा कमाऊँगा।
और बिलीव मी, जब मैं 1 महीना मुझे बहुत सख्त ज़रूरत थी। 1 महीना जब मेरा पूरा हो गया वहाँ पे और 1 महीने बाद उन्होंने मुझे मुझे आज भी याद है, 1 महीने बाद 2-3 दिन ऊपर हो गए थे, उन्होंने मुझे ₹50,000 का मेरा मेरा सैलरी था। इतना काम करने का मुझे ₹50,000 मिलता था और ₹50,000 वो इतना नहीं था, मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी क्योंकि मतलब उस टाइम पे मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी और ₹50,000 इट्स लाइक अ आई मीन लाइफ मतलब मुझे एक ब्रीथ आ गया था वो ₹50,000। तो वो मुझे जब चेक मिला ना एंड आई वाज़ लाइक मुझे मेरी मेरी आँखें नम हो गई थी, मैं सच बता रहा हूँ। सिर्फ़ ₹50,000 के एक चेक के लिए मैंने महीने भर में इतना काम किया था और मेरी आँखें नम हो गई थी जब वो मेरे हाथ में था। उसके बाद मुझे क्योंकि मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी, उसके बाद मैंने उसको जमा कराया। ये ऐसे दिन भी देखे हैं मैंने। मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, फिर उन्होंने मेरे को मेरा मेहनत देखते हुए उन्होंने मेरी सैलरी बढ़ा के 50 से 75 कर दी। उसके बाद फिर मुझे एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है इंडिया का, वहाँ पे मुझे मैंने काफ़ी उधर मेहनत की थी तो वहाँ पे मुझे ऑफ़र मिल गया। वो मुझे जस्ट डबल का ऑफ़र मिला था मुझे एंड आई वाज़ सो हैप्पी कि मैंने मैंने फिर वहाँ पे भी मैं पूरे दिन लगा रहता था, पूरे दिन काम करता था। सुबह से लेके शाम तक मेरे बैचेज़ हुआ करते थे, मुझे आज भी याद है। तो मेहनत करनी पड़ती है, आप मेहनत से बच नहीं सकते और मेरे को ऐसा लगता है कि जब वो जर्नी जीते हो ना आप, जब मेहनत करके आते हो, वो दिन मुझे आज भी याद आते हैं, तो मुझे लगता है कि आज मैं जिस सिचुएशन पर हूँ, मैं किस्मत की वजह से नहीं हूँ। अगर कोई मुझे कहता है ना, मुझे कभी-कभार खैर वो तो उनकी खुद की सोच है। अगर कोई ऐसा सोचता है कि ओह! आज अरविंद अरोड़ा पता नहीं इसको भाग ही खुल गए, इसकी किस्मत ही खुल गई। भाई साहब किस्मत ऐसे खुलती ही नहीं है, सब फालतू की बात है। मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मेरी ये किस्मत जो आज जो बोलते हैं किस्मत खुल गई है, वो पिछले 10 साल की मेहनत है मेरी। 10 साल मैंने जो मेहनत की है, 10 साल मैंने जो अपने अपने आप को रगड़ा है, थोड़े-थोड़े पैसों के लिए भी रगड़ा है मैंने। समझ रहे हो? सुबह से शाम तक गला दुख जाता था, हालत खराब हो जाती थी। सूरत में गर्मी बहुत पड़ती है, जो लोग सूरत से उनको पता होगा। गर्मी इतनी पड़ती थी कि पसीने में लत-पत हो जाता था। रात को जब मैं 11 बजे तक घर आ रहा हूँ, रात को 11 बजे, सोचो और कहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ? सूरत से बाहर पढ़ाने जा रहा हूँ, पैसों के लिए। मैंने वो काम किया है। उससे पहले मेरा इंस्टीट्यूट था, उसमें मैंने खुद रे झाड़ू तक लगाई है, पोस्टर चिपकाए हैं, झाड़ू लगाई है। पैम्पलेट बाँटता था मैं कॉलेजों में खड़े होके, जिन जो लोग मुझे अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को पता होगा। मैंने बहुत काम किया है, कॉलेजों में सामने खड़े होके मतलब आज के जो यंगस्टर्स हैं, उनको शर्म आती है, कॉलेज के सामने खड़े होके कोई पैम्पलेट कैसे बाँट देगा? मैंने बाँटे। मतलब मैं बहुत बेशर्म था, काम करने में मैंने कभी कोई शर्म नहीं की, ठीक है? कोई शर्म नहीं की और इसी वजह से मैं आज यहाँ पे पहुँचा हूँ। ये 10 साल की मेहनत है मेरी। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि अगर आपको वाक़ई में पैसा कमाना है ना, पहले अपने आप को गधे की तरह निचोड़ दो। गधे होते हैं ना गधे, गधों की तरह निचोड़ दो, तब जाके आपको वो चीज़ मिलेगी जो आप सोच रहे हो। कई लोग बहुत पैसों से तोलते हैं चीज़ों को। इतने पैसे मिल रहे हैं। अरे पहले काम देखो, तुम्हें काम करने का मौका मिल रहा है। गिव योर 100% है ना? और जो अब इंटर्नशिप करके भी जो लोग बहुत मेहनत करते हैं ना कंपनी में और पैसे की डिमांड नहीं करते, सोचते हैं कि मुझे काम करने को मिल रहा है। मैं काम करूँ, मुझे सीखने को मिल रहा है काम कैसे होता है। भैया तुम बहुत लकी हो। क्योंकि जिस वक़्त तुम्हारा प्रोफ़ेशनल लाइफ़ आएगा, तुम्हें कमाने का मौका मिल जाएगा, तुम बहुत अच्छा कमाओगे। रगड़ो अपने आप को, हाथ मत फैलाओ। बोलो कि मैं रगड़ूँगा अपने आप को, मेहनत करूँगा, मेहनत करके कमाऊँगा और एक खुददारी बहुत, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और ये चीज़ आपको आगे लेके जाएगी। बहुत ज़रूरी है और आज जो भी मुझे देखते हैं, मुझे बहुत सारे लोग मेरे साथ पहले जुड़े हुए थे, आज जो भी देखते हैं वो वो बस देख रहे हैं कि ये कैसे यहाँ तक पहुँच गया। पर मैं जो मुझे अच्छे से जानते हैं, वो ये सर ज़रूर जानते होंगे कि इस बंदे ने मेहनत बहुत की है। ऐसे ही नहीं पहुँच गया है यहाँ पे, ठीक है? बहुत मेहनत की है, तब जाके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और ये यूट्यूब की जर्नी जिसे दिखती है, कई लोगों को लगता है कि अचानक से ए टू मोटिवेशन एकदम से 11 महीनों में 10 मिलियन हो गए, कैसे हो गया? तो ये 11 महीने आपको सिर्फ़ टिप दिख रही है ऊपर की, पीछे वो पूरा आइसबर्ग है जो अंदर छिपा हुआ है। 2014 से मैं यूट्यूब पे हूँ। क केमिस्ट्री पढ़ाता था मैं, केमिस्ट्री पढ़ा-पढ़ा के मैंने 3000 से भी ज़्यादा लेक्चर्स लिए हैं, तब जाके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तब जाके वो कामयाबी मुझे देखने को मिली और क तब जाके मैं लकी बना। समबडी विल से है ना, कैसे किस्मत वाला बन गया ये। तो किस्मत वाला बनने के पीछे 7-8 साल का कठिन परिश्रम है, तब जाके बना हूँ। रगड़ा है मैंने अपने आप को। इसलिए कहता हूँ, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है? क्या चाहिए तुझे? मैं लिखता हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए? इतनी मेहनत करो।
तो आप डेफ़िनेटली बहुत आगे चले जाओगे, बहुत आगे, है ना? अमित कह रहा है टेक माय नेम। अमित रंजन थैंक यू सो मच। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं समबडी इज़ सेइंग कि पबजी खेलते हुए मैं सच बता रहा हूँ, मैं 2 चीज़ें हैं, मैंने आज तक पबजी को खोला भी नहीं है, सिर्फ़ नाम सुना है, मेरे को कुछ नहीं पता पबजी क्या होता है, नंबर 1 क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट लगता है। दूसरा, कई लोग कहते हैं कि आप गेम ऑफ थ्रोन लिखते हैं कि जो गेम ऑफ थ्रोन नहीं देखे वो वेस्ट ऑफ मैंने आज तक गेम ऑफ थ्रोन नहीं देखी, आज तक। मैंने सिर्फ़ वो सीरीज़ देखता हूँ जो मुझे काम की है, वो सीरीज़ देखता हूँ जो मुझे कुछ सीखने को मिले, वो सीरीज़ देखता हूँ जो मुझे कुछ सिखाए, मुझे ऊपर बढ़ने में मदद करे, खत्म कहानी। बाकी मेरे लिए वो टाइम वेस्ट है। समझ में आता है? मुझे कोई मतलब नहीं है उससे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए आप लोगों से कहता हूँ कि इन्वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। वेस्ट मत करो अपने टाइम को इन्वेस्ट करो। अपने पैसे को वेस्ट मत करो, अपने पैसे को इन्वेस्ट करो। आप बस ये चीज़ जिस दिन ठान लोगे ना, आप अमीर बन जाओगे और ये मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है। आप अपने समय को, अपने पैसों को वेस्ट मत करो, अपने समय और अपने पैसों को इन्वेस्ट करो। जिस दिन आप अपने समय और पैसे को इन्वेस्ट करोगे, अपने आप को इन्वेस्ट करो, वेस्ट मत करो। आप भी अपने आप के लिए एक रिसोर्स हो। जिस दिन आप ये काम करोगे, आप कभी ज़िंदगी में पीछे नहीं मुड़ के देखोगे। ये मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कह सकता हूँ। फिर आप जो चाहोगे वो पा सकते हो। जो चाहोगे वो खरीद पाओगे आप। और ये मैं अपनी ज़िंदगी में आज फ़ील कर रहा हूँ क्योंकि मैं जो चाहता हूँ मैं वो खरीद पा रहा हूँ, बिना सोचे-समझे। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ लेकिन आज भी मुझे लगता है कि मैंने मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परचेज़िंग करी है आज। ऐसे खुल के मैं कभी नहीं गया। तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि ऐसा होता है ना कभी कभी अपन बाज़ार जाएँ और बोले यार ये चीज़ चाहिए, खरीद ली। वो वाली पॉइंट पर जिस दिन आप कैसे पहुँचोगे पर आप? वो तभी पहुँचोगे जब आप मेहनत करोगे। गए मार्केट में हाँ यार ये चीज़ अच्छी लग रही है। ओके। हाँ, अच्छी लग रही है। जिस दिन ऐसा पॉइंट आया ना ये चीज़ अच्छी लग रही है, खरीद लेते हैं। और वो अच्छी चीज़ ऐसी नहीं समोसा होने बस ये समोसा अच्छा लग रहा है खरीद लेते हैं। तो दैट्स नॉट अ पॉइंट। इट्स नॉट अबाउट समोसा ओके। जो चीज़ आपको दूर लगे पॉसिबल ही नहीं है, अरे मैं चीज़ कैसे खरीद लूँ? अगर वो चीज़ आपने बेझिझक खरीद ली किसी दिन, बिना सोचे कि मेरे पास पैसे हैं, भाई मैं पैसा कहाँ से लाऊँगा या किस तरह से करूँगा? अगर बेझिझक आपने खरीद ली, इसका मतलब आप अमीर हो गए हो। समझ लेना आप अमीर हो गए हो। समझ रहे हो? बस वो पॉइंट आना चाहिए, ठीक है? और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं बाय द वे, जो आप ऐसे रेगुलरली रैंडमली जाके नहीं खरीद सकते, है ना? वो वाली पॉइंट पर बोल रहा हूँ, बस ध्यान रखना। और वो ना आईफ़ोन नहीं है, लोग वो भी ये समझो ज़रा, आईफ़ोन इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट। मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये चीज़ आप रैंडमली नहीं खरीद सकते, उसके लिए बहुत सोचते हैं लोग, मैं कैसे खरीदूँ? ठीक है? वैसे वो आईफ़ोन के लिए भी बहुत लोग सोचते हैं कि कैसे खरीदूँ, बहुत महँगा है। पर आईफ़ोन इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो वेस्ट है। वो तब आपके लिए काम का है जब आप उससे कुछ वीडियो बनाओ, उसका यूट्यूब का कोई वीडियो बना रहे हो, उससे कुछ पैसा कमाने की सोच रहे हो, ठीक है? तब आपके काम का है, अदरवाइज़ आप सिर्फ़ शौक के लिए ले रहे हो, पापा को परेशान कर रहे हो उसके लिए, तो आप बेवकूफ़ हो, मत करो। समझ रहे हो? जब तक आपको कोई चीज़ ऐसी ना मिल जाए जिससे आपको फ़ायदा ना हो, उसको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो? इज़ दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आया? तो आज हमने बहुत सारी बातें करी और आई थिंक आपको समझ में भी आया होगा। चलो आज थोड़ा-सा बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सुपर चैट को यूज़ करते हुए यहाँ पर कुछ चैट किया ज़रा पढ़ लेते हैं। कौन बनेगा विनर? सर कॉन्टेंट खुद का है, प्लीज़ सपोर्ट सर। अच्छा कंटेंट खुद का है। मैंने बहुत दिनों से वीडियो बना रहा हूँ, एक क्विज़ का वीडियो बनाता हूँ, प्लीज़ सर। तो कौन बनेगा विनर? प्लीज़ हेल्प करो इसकी, कौन बनेगा विनर? इसकी हेल्प करो, ताली बजाओ कि भैया इसकी हेल्प करनी है और सब्सक्राइब करो इसके चैनल को। कौन बनेगा विनर? एक चैनल है और कोई है जो सुपर चैट यूज़ कर रहा है और भी देख लेते हैं चलो। यहाँ पर सर प्लीज़ गिव सम आइडिया फॉर अर्निंग। आइडियाज़ बहुत हैं, तुम्हारे आगे में जो देखो, बहुत आइडिया अर्निंग के। जाओ सबसे पहले तो ना ये मत सोचो कि मुझे जॉब जॉब कैसे करूँगा, शर्म आएगी। जॉब करो कहीं जाके। कुछ पढ़ा लो, किसी को पढ़ा लो। हमारे यहाँ एक लड़का है, मैं एप्रिशिएट करता हूँ उसको, रिदम नाम है उसका। छोटे-छोटे हैं, एक एक रिदम है, एक हमारे पास ये परम है, इंटर्न्स कहेंगे हम उनको। लेकिन वो लोग छोटी-छोटी उम्र में खुद काम करते हैं। पढ़ाते वो तो रिदम तो पढ़ाता भी है। तो ऐसे करके पढ़ा के लोग पैसा कमाते हैं। छोटी-सी उम्र है, ज़्यादा बड़े भी नहीं है। सो आई थिंक है ना कोई पूछता है कि कैसे अर्न करें तो यार कहीं न कहीं कोई ट्यूशन दे रहा होगा। कोई 5वीं के बच्चे को पढ़ा लो, 7वीं के बच्चे को पढ़ा लो, वो भी तो एक तरह का अर्निंग है। करो, अपनी जर्नी स्टार्ट करो, जो काम मिल रहा है उसको करो। पढ़ाना भी अपने आप में एक आर्ट है, वहाँ से भी अर्निंग होती है। बीएम फैक्ट सर प्लीज़ हेल्प लव यू सर, थैंक यू सो मच। सूरज कुमार निषाद राज,
सर मैं एक फ़ादर हूँ, मेरे बच्चे का बर्थडे था, मुझे ये माँग लिया कि एटू सर से बात करना चाहता हूँ। सर मैं कैसे पूरा करूँ? मेरा बच्चा आपका बिग फ़ैन है। सूरज कुमार, निषाद कुमार जी, सबसे पहले तो आपके बच्चे को सुपर हैप्पी बर्थडे और मैं सारे अपने व्यूअर्स को कहूँगा कि आप अपने बच्चे का नाम भी लिख देते तो मैं उनको हैप्पी बर्थडे कह देता, अभी मैं उनसे बात ही कर रहा हूँ। सो हाय योर बर्थडे अच्छा अंग्रेज़ी, हिंदी बोले। तो आपका बर्थडे आपके पापा ने बताया एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। आप जियो हज़ारों साल और आपको ऐसे पापा मिले हैं जो आपके लिए देखो मतलब सुपर चैट में सिर्फ़ आपके लिए मुझसे यू नो एक बर्थडे विश के लिए बोल रहे हैं। बहुत बड़ी बात है यार, मतलब एक पिता अपने बच्चे के लिए इतना भी कर रहा है तो बहुत-बहुत बड़ी बात है। अपने आपको अपने फ़ादर के लिए हमेशा शुक्रगुज़ार होना चाहिए। ऐसे पिता आपको मिले हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद हमें इतना प्यार करने के लिए और मैं आपको दिल से बहुत-बहुत, बहुत-बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएँ देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सारे व्यूअर्स इनके आज बच्चे को शुभकामनाएँ दें। बहुत-बहुत बधाई हो और बस एक चीज़ याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे को जो पिता मिले हैं ना, ऐसे पिता तुम्हें वापस मतलब मुझे नहीं लगता वापस क्या ऐसे पिता शायद किसी और को पता नहीं मिलते होंगे या नहीं मिलते होंगे, बट यू आर सो लकी, योर फादर इज़ टेकिंग केयर ऑफ यू, यू नो लाइक दिस कि वो लोग चैट अपने आपके फादर आप चैट में लिख रहे हैं इस चीज़ को, अमेज़िंग। तो अपने पिता के हमेशा शुक्रगुज़ार रहना और उनकी बात मानना और उनका नाम रोशन करना, मैं यही कहूँगा। थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट हमारे पास व्हिच टाइप ऑफ डिज़ाइन कोर्स श्रुति प्रजापति ने सवाल पूछा है डिज़ाइन कोर्स कौन-सा करें? तो इसका तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। डिज़ाइन कोर्स किसके बारे में पूछ रहे हो? आई हैव नो आइडिया, तो उसको थोड़ा इलैबोरेट करके लिखोगे तो मेबी मैं आपको आंसर कर सकता हूँ। एफ़िलिएट मार्केटिंग बहुत अच्छी होती है, डिजिटल मार्केटिंग, एफ़िलिएट मार्केटिंग ज़रूर करनी चाहिए अगर कोई करना चाहता है, यू हैव टू डू दैट और इनफैक्ट आपको करने भी चाहिए। छोटी-छोटी उम्र में छोटे-छोटे कोर्सेज़ कर लो। मैं कभी-कभार हमारे भी बहुत से बच्चे हैं जो अभी 12th पास हो गए उनकी, तो वो ग्रेजुएशन के लिए कर इंजीनियरिंग इतने महँगे-महँगे कोर्स हैं इंजीनियरिंग के, एमबीबीएस के। मैं उनसे कहता हूँ छोड़ो डिग्री का क्या करना है? अल्टीमेटली आपको किस चीज़ से मतलब है? पैसा कमाना है ना आपको। पैसा कमाना है तो आप ऐसे छोटे-छोटे कोर्सेज़ करो, ऑनलाइन कोर्सेज़, जो डिग्री तो नहीं देंगे लेकिन नॉलेज बहुत देंगे। वो पैसा तो उसी से आएगा। ये सब फालतू है। एक बार सच बात बताऊँ मैं आपको, एक कंप्यूटर इंजीनियर है, जो लोकल प्राइवेट कॉलेज से कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है। और एक लड़का है जिसने बाहर से कोई कोर्स किया है चिप बनाने का या फिर कोई लैंग्वेज का, उससे ज़्यादा आता होगा। उस कोर्स में उसको डिग्री नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा आता होगा। और अगर आप ये सोचते हो कि डिग्री से हमें ज़्यादा पैसे ऑफ़र होते हैं नौकरी के लिए, तो मैं आपको बता देता हूँ, शुरू में ज़रूर फ़ायदा पड़ता है आपको क्योंकि आपके पास डिग्री है, तो आप इंटरव्यू में क्वालीफ़ाई कर जाओगे। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है और उस बंदे को नॉलेज है, तो नॉलेज में ज़्यादा पैसे होते हैं। नॉलेज से ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं और कमाते भी हैं। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप यूट्यूब या गूगल की बात करते हैं अपन, गूगल में बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज़ हैं जिनकी खुद की कोई ग्रेजुएशन कंप्लीट ही नहीं है। उनके पास नॉलेज है इसलिए उनको ऑफर मिला और आज वो गूगल में काम करते हैं। और आने वाले वक़्त में जिसके पास वाक़ई में वी कैन से एक्सपीरियंस होगा काम करने का, डिग्री मैटर नहीं करती, नॉलेज नॉलेज काम कर सकते हो क्या तुम? बहुत से ऐसे लोग होते हैं, कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रखी है, कंप्यूटर का कै भी नहीं आता। उनको ये भी नहीं पता कि कंप्यूटर की जो वो जो होती है स्पेलिंग वो कै से शुरू होती है कि सी से के से शुरू होती है, सी से शुरू होती है। ये हालत होती है उनकी। और ये सच बात है। इट्स नॉट मतलब डीप में मत जाना, समझो कि उनको सरफेशियल नॉलेज ही होती है, बाकी कुछ नहीं आता उनको। तो ऐसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। बेटर टू गेन द नॉलेज, वही आपको पैसा देगा। सर मेरे अभी तक कॉलेज एडमिशन नहीं हुआ है, असम से हूँ। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ विशाल, कॉलेज एडमिशन तुम अभी भी ये सोच रहे हो, एक बात ज़रा मुझे समझ नहीं आती। मैं थोड़ा नाना पाटेकर बनना चाहता हूँ। विशाल, पहली बात तो ना ज़िंदगी में ये बहुत गलत है जो तुमने यहाँ पर चैट में लिखा और सुपर चैट को यूज़ करते हुए ये लिख रहे हो। नहीं, आगे से ऐसा मत करना, कभी भी। तुम्हारे पिता नहीं है तो तुम्हें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। छोड़ो पढ़ाई और तुम कमाने में लगो। तुम कॉलेज के लिए यहाँ पर चैट में लिख रहे हो, ये क्या लिखा है इसने? मौका दीजिए, पढ़े बिना रह नहीं पाऊँगा। तुम्हें अब यार मुझे कभी-कभार तो समझ नहीं आती कि आज का युवा सोच क्या रहा है? अगर आपके फादर नहीं है या फैमिली में देखो वैसे मैं सांत्वना रखता हूँ उससे, मैं आपके फादर नहीं हैं। लेकिन फादर नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि आप अब तो मेरे फादर नहीं है, अब मुझे पढ़ाएगा कौन? चलो मैं पढ़ाने के लिए कोई किसी को तो पकड़ो मुझे मेरी फीस भर दो मुझे। अरे!
तुम्हारे फादर नहीं है अगर, जो मेरी सांत्वना है आपसे कि भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे, लेकिन उस टाइम पे यार आप ये सोचो कि आप बड़े तो हो गए हो। छोड़ो, आप कमाओ, खुद से कमाओ, बाहर निकलो, नौकरी करो, मुझे पढ़ा दो। यार आपको क्या लगता है कि सिर्फ़ पढ़ने से ये पढ़ोगे तभी पैसा कमाओगे क्या? किसने कह दिया आपसे? कौन-सी दुनिया में हो आप? और इसको ना अदर वे से मत लेना। मैं आपको बहुत फ्रैंकली एक बात बोलता हूँ, वाक़ई में जिसके फादर नहीं होते ना मैं पता नहीं बोलूँ कि नहीं बोलूँ, लेकिन मेरे मेरे कॉन्टेक्ट में भी एक लड़का है, जिसके फादर नहीं है। लेकिन वो ऐसे किसी से कहता नहीं है कि मेरे फादर नहीं है कि मुझे पढ़ा दो। मैं कहता हूँ उस टाइम पे उसने वो क्या कर रहा है? वो ट्यूशन्स लेता है। बहुत बड़ी बात है। मैं उसके लिए ताली बजाना चाहता हूँ आज। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत तरक्की करोगे। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, उसके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ट्यूशन भी पढ़ाता है, काम भी करता है। ट्यूशन पढ़ाओ, काम करो अपने लिए, अपना खर्चा खुद उठाओ, कब तक चैट चैट में ये कहते रहोगे? दैट्स वेरी बैड। नहीं करना है आपको। और ना पता है ये जिसको आदत पड़ जाती है ना इस चीज़ की, ये इसको इमोशनल होके सहारा लेने की आदत बोलते हैं। मैं नाना पाटेकर बन जाना चाहता हूँ। हम मैं आपसे कहूँगा खुददार बनो और जाओ जो काम मिल रहा है बाहर वो करो, पैसा कमाओ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाओ, खुद कमा के खुद करो जो कुछ करना है। मत लिखो चैट में ना आज यहाँ पर लिखना, ना कल वहाँ पर लिखना, गलत बात। अगर आप ऊपर वाले ने आपको 2 हाथ, 2 पैर और 1 दिमाग दिया है, तब तक किसी से मत बोलो कि मुझे पैसा चाहिए, दे दो। खुददार बनो, खुददारी बहुत ज़रूरी है। और याद रखना, ये मैं आपको आइंस्टाइन का एक कोट सुनाता हूँ। आइंस्टाइन कहता है कि मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरे को मना किया, किसी भी चीज़ के लिए मना किया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ, मेरे को किसी भी चीज़ के लिए अगर किसी ने मना किया है, तो मैं उनका दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। क्यों? क्योंकि वो अगर वो मना ना करते, तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। उन्होंने जिस-जिस चीज़ के लिए मुझे मना किया, आज मैं वो चीज़ खुद से कर पा रहा हूँ। तो मैं मना करता हूँ। ऐसे बच्चे जिनके 2 हाथ, 2 पैर और दिमाग दिया ऊपर वाले ने, लड़के स्पेशली, मत लिखो चैट में, कुछ नहीं मिलेगा आपको। जाओ मेहनत करो अपनी, जाओ नौकरी करो जो नौकरी मिल रही है। पढ़ाई का मत सोचो, पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। और अगर आपको लगता है मेरे को लगता है कि आप पढ़ाना जानते हो, कुछ भी करना चाहते हो, बाहर जाके काम ढूँढो। मत सोचो कि मैं तो बहुत छोटा लल्ला-मन्ना सा बच्चा हूँ, मैं कैसे काम करूँगा? चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप प्लीज़ बाहर जाके काम करिए। प्लीज़ बाहर जाके काम करिए। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और हिंदुस्तान का बच्चा किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है उसे, वो अपने आप में सक्षम है, उसे बाहर बहुत काम मिल सकता है और हम लोग सक्षम हैं और हम कर सकते हैं। मत कहिए ऐसी कोई भी चीज़। और ये लड़कियों से भी कहूँगा, देखो मैं आपका शहर नहीं जानता हूँ, कौन से शहर में हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे ऑनलाइन में इतना काम मिल जाएगा आपको करने के लिए, बहुत लोग पैसा देने को तैयार हैं। ऑनलाइन में, आपको बताओ आपको कितना काम च ऑनलाइन का इतना काम है डेटा एनालिसिस से लेके डेटा एंट्री तक का काम मिलता है जिसमें पैसे मिलते हैं, जेन्युइनली पैसे मिलते हैं, घर पे बैठ के पैसा कमा सकते हो। ट्यूशन पढ़ाने से लेके बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर आपको ट्यूशन पढ़ाने के पैसे मिल जाएँगे। आप जाओ ढूँढो तो सही, यूट्यूब के वीडियोज़ बनाओ, मे बी आपको वीडियो वायरल हो गया तो आपको मिल जाएगा। शॉर्ट्स के लिए कितनी बार बोला जाके शॉर्ट्स बनाओ। नहीं, नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप हमेशा सहारे पर ज़िंदा रहो और एक बार किसी को सहारा लेने की आदत पड़ जाती है तो वो अपाहिज हो जाता है और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप विशाल और आप ये पैसा डोनेट करना बंद करो प्लीज़, सुपर चैट में मत करो। क्लास 10वीं में 11वीं में कॉलेज में पढ़ना चाहता हूँ। 10वीं बहुत होती है विशाल, ज़रूरी नहीं है और आप ये डोनेट करना बंद करो प्लीज़ और एक मेल लिख देना प्लीज़ ए टू मोटिवेशन की टीम आपको ये रिवर्ट बैक कर देगी पैसा। प्लीज़ आप सुपर चैट में पैसा वेस्ट मत करो, ये तुम्हारे काम आएगा। और दूसरा 10वीं में हूँ, 11वीं पढ़ना चाहता हूँ, मैं 17 साल का ही हूँ। अरे 17 साल तो बहुत होते हैं यार। मैं तुम्हें ऐसे दिखा देता हूँ जो 5-5 6-6 साल के बच्चे पैसा कमा रहे हैं ऑनलाइन के अंदर। कौन-सी दुनिया में हो? 17 साल के हो तो तुम पैसा नहीं कमा सकते क्या? कैसी बातें लोग लिख रहे हैं। मैं आपको 12-12 साल के लोग पैसा कमाते दिखा दूँगा। 12-12 13-13 साल के बच्चे घर पे काम करके पैसा कमा रहे हैं। कौन-सी दुनिया में हो यार? बोले 10वीं या 11वीं नहीं करूँगा तो मैं आगे काम कैसे करूँ? किसने कहा तुमसे? कौन-सी दुनिया में हो? जाके अब तुम्हें ज़रूरत है जाके एक बार है ना जाके एक ब मैं बहुत सारे लोग दिखा दूँगा वैसे मेरे चैनल पे मैंने बहुत सारे लोगों की जीवनियाँ मतलब मैंने स्टोरीज़ बनाई है जिसमें कोई एक एक लड़का तो 10वीं फ़ेल था। 10वीं फ़ेल था और आज वो करोड़ों रुपया कमाता है। तुमने जब तक ये सोच नहीं बदलोगे ना तुम्हारा कुछ नहीं होगा, विशाल याद रखना। और अगली बार से मैं कह रहा हूँ, ये ना सहारा लेना और इस तरह से लिखना बंद कर दो।
बंद कर दो और हमारी तरफ से ऐसे बच्चों को जिनके 2 हाथ, 2 पैर और दिमाग है, मत माँगो ऐसी, ऐसी चीज़ मत लिखो और टीम को लिख देना प्लीज़ आपको ये पैसे रिवर्ट बैक हो जाएँगे। आज हमने सहारा दे दिया, तुम ज़िंदगी भर सहारा माँगोगे और क्या फ़ायदा है ऐसे ऐसे यूथ का? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। भले ही आज तुम्हें मैं बुरा लग रहा हूँगा, कोई बात नहीं मैं बुरा सही, लेकिन ज़िंदगी भर तुम यही लिखते रहोगे, उससे तो अच्छा ही मैं बुरा ठीक हूँ। और अगली बार मैं तुमसे कहूँगा सिर्फ़ ए टू मोटिवेशन की बात नहीं है, किसी के भी यूट्यूब के चैनल पर जाके तुम ये मत लिखना जो तुम मजबूरी अपनी दिखा रहे हो। अनलेस अंटिल तुम एक तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं कह रहा हूँ 2 हाथ 2 पैर ऐसे लोग देखे हैं मैंने, जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड है, वो भी अपना खुद का एक वो रखते हैं, खुददारी रखते हैं और वो पैसा खुद से कमा के खुद अपने घरवालों का पेट भर रहे हैं। ऐसे लोग दिखा दूँ तुम्हें, कौन-सी दुनिया में हो तुम? पता नहीं कैसे कर रहे हो? अपने अपना ज़मीर जगाओ, ज़रूरी नहीं है लिखना, मत लिखो मेरे प्यारे बच्चे। मेहनत करो, बाहर जाके जॉब ढूँढो, अभी पढ़ना है, अगर तुम्हारे को घर पे कोई नहीं पढ़ा सकता तो इसका मतलब पढ़ने से पैसा मिलेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मत करो, ये किसने कह दिया पढ़ने से ही पैसा कमा सकते हो? कोई ज़रूरी नहीं है। आपको बहुत सारी नौकरी मिल जाएगी और आपको जाके मेहनत करके जाके खुद से करो ये काम। और पीयूष, सर मैं पीयूष हूँ, बैंगलोर से हूँ, थैंक यू सो मच। मैं कब से आपसे मिलना चाह रहा हूँ। मैं आपसे बात भी किया था शबी सर के फ़ोन में। अच्छा वो तुम थे पीयूष। मिलेंगे यार, अभी बहुत समय नहीं मिल पा रहा है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। सभी ने मुझे बताया था एक्चुअली लेकिन मैं नहीं कर पाया। आई एम सो सॉरी। मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे हम लोग 100% मिलेंगे। माफ़ कर देना इस बार के लिए थोड़ा बिज़ी चल रहा हूँ। साँस लेने की फुर्सत नहीं मिल रही है। सर मैं राइटर बनना चाहता हूँ आदित्य वेरी गुड। सर क्या मुझे घर में बताना चाहिए? बिल्कुल बताना चाहिए। राइटर तुम्हें क्या लगता है तुम राइटर बताओगे घर वाले डाँटेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। यार कोई भी प्रोफ़ेशन है ना सबकी रिस्पेक्ट होती है। राइटर अपने आप में एक रिस्पेक्टेबल प्रोफ़ेशन है। राइटर भी बहुत पैसा कमाते हैं, नाम भी कमाते हैं। जाओ अगर तुम वाक़ई में टैलेंटेड हो तो घरवाले सपोर्ट करेंगे ना और कोई भी चीज़ घरवालों से छुपा के कर रही क्यों है? घरवालों को बता के करो ना। मैं क्यों छुपाऊँगा घर से मैं ऐसा क्या काम कर रहा हूँ? हमारे पंजाबी में कहते हैं क्या कहते हैं पता है हमारे पंजाबी में? पंजाबी में कहते हैं कि कोई चीज़ छुपा के की जाती है, ठीक है? तो वो चीज़ गलत ही है, कहीं न कहीं, तभी छुपा रहे हो। छुपाने की ज़रूरत ही नहीं है, राइटर बन रहे हो तुम जाओ। अच्छे से बताओ घरवालों को, सपोर्ट करेंगे। ए टू मोटिवेशन सर ए टू सर हमारे चैनल का सपोर्ट करो सर प्लीज़। ए टू मोटिवेशन नीतीश नाम है, प्लीज़ आप इसे सपोर्ट करिए। आकाश गोयल सर मेरा एक पेज है इंस्टाग्राम पर, शायरी का। प्लीज़ आकाश गोयल के शायरी वाले पेज को थोड़ी-सी पर शायरी लिख रहे हो ना, तो मैं तो चाहता हूँ हमारा यूथ शायरी-वायरी का क्या करेगा? बट ठीक है भई किसकी लिखता है? खुद रंग अल्फ़ाज़ क्या बात है! खुद रंग अल्फ़ाज़ ये अच्छा काम है वैसे, काम अच्छा है। खुद रंग अल्फ़ाज़ को सपोर्ट करिए। सर मैंने जेईई 2021 नहीं दिया है, तो क्या मैं जेईई 2022 दे सकता हूँ? क्यों नहीं दे सकते? कौन रोकेगा तुम्हें? शिक्षक और सड़क दोनों एक ही रास्ते के होते हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अगला सवाल सर मैंने डिग्री एक और सवाल है बीएम फैक्ट्स क्या लिखता है? सर आप यू एक इंस्पिरेशन हो देश की हर पीपल के लिए। थैंक यू सो मच बीएम फैक्ट्स। सर्च फैक्ट्स एंड फन रो कट टू फाइंड मी प्रमोट क्या बात है! डायरेक्ट बात कर दी उसने। प्रभात साहू क्या लिखता है देखो, मतलब ऐसे बच्चे मुझे ना वो लगते हैं एकदम वो क्या बोलते हैं उनको, ये कट टू कट बात करनी। अब वो जो नहीं ऐसा ना इतने में इतना ही मिलेगा ऐसे में देखो क्या लिखता है देखो, प्रभात लिखता है सीधे ऐसे ना ऑर्डर दे रहा है। भाई हैं ऐसा है सर्च करो फन फैक्ट्स एंड फन रॉकेट है ना और प्रमोट कर दो। एक और बात बताऊँ मैं, सबसे पहले काम ढूँढने से पहले एक चीज़ ज़रूर सीखो जो काम आएगी, वो है कि अ, किस तहज़ीब से और तमीज़ से बात लिखनी चाहिए और करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड में जम नहीं पाओगे। कभी भी किसी को अपनी बात को कन्वे कैसे करना है ना, ये ब लिखना और समझना बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। मैं बहुत लोगों से बोलता हूँ कि यू हैव टू सी योर मैसेजेज़ व्हाट्सएप पे जो आप लिखते हो, बेहद ज़रूरी है। अच्छा यहाँ से मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ क्या? लेट्स सी चलो मैं थोड़ा कलर चेंज कर आहा! व्हाट अ कलर! ठीक है और मैं अच्छा दिख रहा हूँ? ब्लैक एंड व्हाइट? थोड़ा और गोरा हो जाऊँ? अभी अच्छा दिख रहा हूँ, है ना? चलो ये अच्छा दिख रहा है। चलो चैट में कलर भी चेंज कर सकता हूँ। और बताओ, ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा हूँ क्या अभी मैं? ओके, आईआईटी क्या है? वाह बेटा! और कुछ? उसके बाद क्या है? आपका पास जॉब नहीं मिलेगा बेटा अभी। आप जानबूझ के लाइव स्ट्रीम कर
करे हो ताकि आपको सुपर चैट के पैसे मिलें, अच्छा मिल सकें। इतना भी लालच अच्छा नहीं है। एसएचके मेरी बात ध्यान से सुनना अब। ख़ैर वैसे तुमने बोला तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आप जानबूझ के लाइव स्ट्रीम करें, तो मैं आपको बताता हूँ, एसएचके ध्यान से सुनना और तुम स्पेशली बहुत ध्यान से सुनना। पहली बात तो ऐसा है कि यूट्यूब में जब आप अपनी जर्नी शुरू करोगे, है ना? और यूट्यूब में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, ध्यान से सुनना, तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है? और ऐसे तो तुम किस-किस को इल्ज़ाम लगाओगे? जाओ मैं तो फिर भी यहाँ पर मेहनत करके, मैं तुमसे माँग नहीं रहा हूँ पैसे, ठीक है? मैं तुमसे कह नहीं रहा हूँ कि तुम सुपर चैट में दो। मैं कोई रिश्वत नहीं माँग रहा हूँ। मैं खुददारी से लाइव सेशन ले रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी, मेरी बात सुन के अच्छा लग रहा है तो आप डोनेट कर सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने आपसे कहा कि आप सुपर चैट में पैसे दो? नहीं। लोगों की थिंकिंग देखो यहाँ पर कैसी है। तुमने जो लिखा है मैं दूसरी चीज़ और बताता हूँ। यूट्यूब पे जब आप जाओगे ना तो यूट्यूब अपनी ना सारे पॉइंटर्स में लिखता है कि अगर आपको यूट्यूब के चैनल को अच्छे से ग्रो करना है, यू हैव टू टेक लाइव सेशंस। अपने अपने जो ठीक है, अपने जो ऑडियंस है उनसे बात करो, ठीक है? और उनसी उनकी प्रॉब्लम्स को सुनो, उनसे बात करो। समझ में आ रहा है? जब आप बात करोगे, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनोगे, उनको उनको लगना चाहिए कि उनका बड़ा भाई बोल रहा है या फिर उनके साथ जुड़ाव है आपका। समझ रहे हो? मैंने आप में से किसी को नहीं कहा कि आप सुपर चैट यूज़ करके मुझे पैसे दो। कहा मैंने कभी? ना मैं कभी कहूँगा। और मैं तो कहता हूँ अगर आपने सुपर चैट यूज़ करके पैसे दिए हैं, आप मेल कर दो, मेरी टीम आपको तुरंत पैसा वापस कर देगी। मुझे उस पैसे की कोई ख़ासी ज़रूरत नहीं है। इसलिए पहले अपनी सोच को ठीक कर लो। ज़िंदगी भर दूसरों को अगर ऐसे ही दुत्कारते रहोगे, तो बेटा पता है क्या कइयों को ना क्या एक मैंने देखा है, ज़िंदगी में कइयों को ना हर चीज़ में नुस्ख़ निकालने की आदत होती है। नुस्ख़ समझते हो? उनको कुछ नहीं दिखेगा सिवाय नुस्ख़ के। नुक्स नुक्स बोलते हैं ना, हर चीज़ में उनको नुक्स निकालना है। फिर उनसे पता लगता है कि घर पे उनका हर चीज़ में नुक्स निकाला जाता है। उनकी फैमिली भी नुक्स ही निकालती है हर चीज़ के अंदर। तो आप कइयों को नुक्स निकालने की आदत है ना, तो वो उनको सब कुछ अच्छा भी दिख रहा होगा ना, उसमें भी कमी निकाल देंगे। यहाँ पर मैं लोगों से बात करके उनकी समस्याओं को सोल्व कर रहा हूँ, जहाँ तक मैं कर सकता हूँ। और मैंने आप में से किसी को नहीं कहा कि आप सुपर चैट यूज़ करो या पैसे डोनेट करो, मत करो। ये आपका पैसा आप रखो, आपको काम आएगा ज़िंदगी में। मैं आपसे कहता हूँ, ठीक है? तो मैंने किसी को नहीं कहा, मैं आपसे पैसा माँग भी नहीं रहा हूँ, ठीक है? लाइव मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे को बात करना अच्छा लगता है। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनसे बात करना अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमें लोग इतना प्यार करते हैं तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना उससे बात किया जाए। और एक और बात, लाइव सेशन लेने से आपका यूट्यूब चैनल भी अच्छा ग्रो करता है। ये एक एक तरह का पॉइंट है जो कि हर एक यूट्यूबर, जो फेमस यूट्यूबर्स हैं उनसे जाके पूछिए वो लाइव सेशन लेते हैं, ठीक है? तो ये तो सीखने लायक चीज़ है। आपको पता होना चाहिए इसके पीछे का मोटो क्या है। और आप अगर ऐसी बात करते हो तो मेरे ख्याल से आप इलिटरेट हो, आप पहले सीख के आओ कि एक्चुअल में कामयाब होने का तरीका क्या होता है। दैट्स वेरी बैड, ठीक है? हर चीज़ में नुक्स निकालना बंद कर दो भाई। बाकी मैं कुछ सिखा पाया हो तो सीखो ज़रूर। और मैंने आपसे पैसे नहीं माँगे बाय द वे, आपसे तो नहीं माँगे और आप देना मत। चलो नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन पीसीएस एंड आईएएस। आईएएस इज़ बेटर मे बी। सर मेरा ध्यान पढ़ाई में आता है, बिकॉज़ आई एम नॉट कंसिस्टेंट प्लीज़ सॉल्व। आपने अच्छे से लिखा नहीं, मुझे समझ नहीं आया। ओके, नेक्स्ट है सर, यू आर माय फेवरेट टीचर। आकाश थैंक यू सो मच, लव यू। आई लव यू सर, माय लाइफ चेंजेस चेंज अच्छा चेंजर पर्सन, थैंक यू सो मच। सर मुझे आपके बारे में कुछ सीक्रेट चीज़ पता है। आहा प्रिंस बस सीक्रेट यहाँ क्यों शेयर कर रहे हो तुम? यहाँ मत लिखना, मुझे अलग से बता दो। नेक्स्ट है सर आपके जैसा वीडियो बनाना है, कैसे बनाएँ? दैट्स वेरी सिंपल, देखो ये सवाल है। तो उसके लिए आप क्या करो, अच्छा ये ग्रासिम शोरूम हाय फ्रॉम सूरतगढ़। हाय, आई एम आल्सो फ्रॉम सूरतगढ़। कई लोगों को पता होगा सूरतगढ़ मेरी जन्मभूमि है। मैं पैदा हुआ हूँ वहाँ पे। तो वे ग्रासिम शोरूम के हैं, थैंक यू सो मच। ग्रासिम शोरूम सुना है मैंने, मैं भी रहा हूँ ना तो वहाँ पे पैदाइश ही मेरी वहाँ की है। सो स्टार गेमिंग थैंक यू सो मच, बेस्ट यूट्यूब चैनल इन द वर्ल्ड, थैंक यू सो मच। सर आज टाइम कौन से कैटेगरी वाईटी चैनल का ट्रेंड है? मुझे नहीं पता, वो देखना पड़ेगा। नेक्स्ट सर मेरी स्पीच खराब है, किसी के सामने आके डर लगता है, कोई टिप्स दीजिए। तो अगर किसी को डर लगता है कि मैं कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ, क्यों बोलूँ, कब बोलूँ, है ना? तो इन दैट केस मैं आप लोगों से कहूँगा एक चीज़, क्या कहूँगा कि आप लोग पहले तो 20,000 लाइक कर दो फटाफट से। अच्छा इसके लिए तरीका बताता हूँ। देखो डर सबको लगता है, मुझे भी लगता था, मैं इतना नीडर नहीं था। मैंने तो अभी काफ़ी अभी मैंने मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितने अभी
3-4 हज़ार लाइव सेशन तो ले चुका हूँगा मेरे ख्याल से। तो मेरा डर ऐसे निकला मेरे को बचपन से वैसे इस चीज़ का डर था ही नहीं, स्टेज फ़ियर नहीं था मेरे अंदर। बट अगर किसी को है, तो इन दैट केस मैं कहूँगा कि आप ना शीशे के सामने खड़े होके ना प्रैक्टिस करो। डरो मत और आप शीशे के सामने हर दिन अपने आप को 5 मिनट दो, बिंदास बोलो जो बोलना चाहते हो। अपनी कम्युनिकेशन पे काम करो, प्रोनंसिएशन पे काम करो, शब्दों को अच्छे से बोलो। ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश ही आए, आपके शब्द सही होने चाहिए। जो भी आप प्रोनंशिएट कर रहे हो, जो बोल रहे हो, वो सही से कन्वे होना चाहिए, सामने वाले के दिमाग में घुसना चाहिए जो आप बोलने की कोशिश कर रहे हो। याद रखो कि लैंग्वेज कभी एक बैरियर नहीं होती है। अगर आप ये सोचते हो कि अंग्रेज़ी आएगी तभी हम कुछ बन सकते हैं, तो भैया आपके सामने जीता-जागता एग्ज़ाम्पल है, मेरी कोई इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट दैट आपको इस चीज़ को सोचना नहीं है। तो बेटर है कि आप हर दिन अपने साथ 5 मिनट के लिए बात करो अपने साथ बात करो और हर दिन करो। इसके लिए आप आदत बना लो उसको कि मैं 5 मिनट अपने साथ बात करूँगा ही करूँगा। धीरे-धीरे करके आपको मौका मिलेगा, 4 लोग, 5 लोग के सामने बोलने का, तो आपका हेजिटेशन वैसे ही कम हो जाएगा। तो अपने आप को एक्सप्लोर करो, जितना ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लोर करोगे ना, उतनी ज़्यादा आपकी हैबिट अच्छी होती चली जाएगी। ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, नेक्स्ट वॉव! बबल्स भी आ रहे हैं। मैं टेक्निकल टीम से पूछना चाहता हूँ कि मैं इतने फ़िल्टर लगा रहा हूँ, कुछ दिख भी रहा है क्या? कैन यू प्लीज़ टेल मी? भूत भी बन सकता हूँ मैं, देखो। आहा! हाय, हाय! ओह माय गॉड! मेरे दाँत दिख रहे हैं सिर्फ। ये तो एक्स-रे वाला हो गया। ओह! आह! क्या ये क्या ये वाइट हो गया। ये सही है। मगर हँसी जब से देखा चलो, तो फाइनली गाना सुनोगे? लास्ट में जाते-जाते गाना सुना देता हूँ। दीपू हेलो, गुड इवनिंग, दीपू मोटिवेशन, माय चैनल सपोर्ट। दीपू मोटिवेशन को सपोर्ट करिए प्लीज़। चलिए जाते-जाते मैं आपको गाना सुना देता हूँ। सर डिड यू लेफ्ट नो, नो, नो। सृष्टि दैट इज़ अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मेरी फैमिली है। शिवम थैंक यू सो मच। सर आई एम अ प्रोग्रामर, माय पेरेंट आर फोर्सिंग मी टू क्विट दैट एंड प्रिपेयर फॉर जेईई बट आई लव प्रोग्रामिंग। व्हाट कैन आई डू सर? हाउ टू कन्विंस देम? भैया ये तो समस्या हर घर में होती है, बट अगर आपको वाक़ई में इस चीज़ में बिलीव है दैट यू कैन डू दैट, तो वैसे तो आप यार जेईई का एग्ज़ाम देके जो इंजीनियरिंग करते हो आप, तो आप अगर कंप्यूटर साइंस में करते हो, आईटी में करते हो, तो वहाँ पे भी आप प्रोग्रामिंग को कंटिन्यू कर सकते हो, है ना? सो वहाँ पे भी आप अपनी प्रोग्रामिंग को कंटिन्यू कर सकते हो एंड मेरे ख़्याल से आप आप अपने पेरेंट्स को भी फ़ॉलो करते हुए अपने पैशन को फ़ॉलो कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वैसे तो अगर आपके पेरेंट्स भी मुझे देख रहे हैं, तो मुझे लगता है आपका बेटा ठीक ही कह रहा है। वो इसलिए ठीक कह रहा है कि उसको प्रोग्रामिंग ही अच्छी लगती है, उसको कोर्स करवाओ और कोर्स करवा के देखो आजकल वो बातें नहीं रही, मैं आपको बताता हूँ डिग्री से ही आपका बेटा अपनी ज़िंदगी में कामयाब होगा ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। वो अपना जो पैशन है उसको फ़ॉलो करता है, उसके लिए डिग्री हो नहीं हो फ़र्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली मार्केट में ऐसा हो गया है कि जो लोग वाक़ई में टैलेंटेड है ना, उनको कभी न कभी रिकॉग्निशन मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं। हाँ, डिग्री मायने रखती है, नो डाउट मायने रखती है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले वक़्त में ना डिग्री से ज़्यादा आपका क्योंकि अब बहुत फ़ास्ट अगर आप देखो ना, यूट्यूब पे इतने ज़्यादा मतलब यूट्यूब छोड़िए ऑनलाइन इतने ज़्यादा कोर्सेज़ अवेलेबल हो गए हैं। तो आप अगर वो कोर्स करते हैं जिससे आपको एक एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है ना, उससे अच्छा कुछ है नहीं। क्योंकि इंडस्ट्री में आज उसकी डिमांड ज़्यादा है। धीरे-धीरे लोग स्किल्ड लोग चाहते हैं, डिग्री वाले लोग नहीं चाहते। आने वाला वक़्त ऐसा हो जाएगा इफ समबडी आस्क कि आपको स्किल्ड पीपल चाहिए कि डिग्री वाले? तो दे ऑलवेज़ से कि मुझे स्किल्ड लोग चाहिए, डिग्री का मैं अचार डालूँगा क्या? कुछ नहीं करना मुझे डिग्री का। आने वाला वक़्त ऐसा होगा, तो आपका बच्चा गलत नहीं कह रहा है, ठीक कह रहा है। अगर आप सुन रहे हैं तो आप प्लीज़ आप उसे अपना पैशन फ़ॉलो करने दीजिए, है ना? चलिए मेरे मतलब मेरी तरफ से तो दोनों को यही सजेशन है। आई ड्रीम दैट आई बिकम अ बिग मैन बट आई ऑनलाइन प्लेड द गेम टू मच, प्लेइंग द गेम माय नेक्स्ट 13 डेड डेविल गेमिंग देखो, अगर आप अपनी गेमिंग को खेलते हो ऑनलाइन क्योंकि मैंने देखा कि गेमिंग के जो चैनल्स हैं बेसिकली बहुत पैसा कमाते हैं। तो अगर आप उससे आप पैसा कमा रहे हो तो उसको परस्यू करो और पैसा कमाने के तरीके बहुत हैं। आपको पता है कि मैंने एक चैनल देखा है मैंने टोटल गेमिंग आई थिंक वो उसके सब्सक्राइबर बहुत हैं, बहुत अच्छे पैसा कमाते हैं। तो आप अपनी ये जो आपकी प्रॉब्लम है उसको पैशन में बदल सकते हो। मतलब आप कह रहे हो कि मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को आप पैशन में बदल सकते हो। आप ये सोचो कि अगर मेरे को गेम खेलना बड़ा अच्छा लगता है, मैं क्या इससे पैसा कमा सकता हूँ क्या? तो दैट वुड बी ग्रेट।
आपका प्रॉब्लम आपका पैशन में बदल जाएगा। और फिर नहीं हो पा रहा है तो फिर छोड़ देना उसको और क्या। और तब अपने आप ही छूट जाएगा क्योंकि देखो आप सोचो कैसे छोड़ूँ? तो पता है अब ये बात कौन पूछता है कि मैं कैसे छोड़ूँ? ये बात वो पूछता है जिसको ना घरवाले बिल्कुल सपोर्ट कर रहे होते हैं। समझ रहे हो? घरवाले सपोर्ट कर रहे होते हैं, पैसा दे रहे होते हैं, कि कोई नहीं हम हैं ना। लेकिन ये आपकी चीज़ वैसे ही छूट जाएगी जब आपको बोलेंगे तुम अपना पैसा खुद कमाओ और खुद खाओ। तो वो चीज़ अपने आप ही छूट जाएगी आपकी, ठीक है? तो डोंट वरी वो सब ज़िंदगी के थपेड़े पड़ते हैं तो अपने आप इंसान सीधा हो जाता है। तो आप इसलिए सवाल पूछ रहे हो मेबी हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको मतलब सब कुछ रहना, खाने-पीने के पैसे दे रहे होंगे। जिस दिन नहीं दे रहे होंगे तो आप अपने आप काम पे आ जाओगे, लाइन पे आ जाओगे। नहीं आओगे? 100% आओगे। मेरे साथ भी हुआ है ऐसा, ठीक है? नेक्स्ट सर आई एम लर्निंग टू एथिकल हैकिंग होता है, ठीक है? सर हाउ टू लर्न एथिकल हैकिंग? यार इसके तो बहुत से कोर्सेज़ हैं यार, आप ऑनलाइन भी कोई भी कोर्स जॉइन कर सकते हो, है ना? सो डोंट वरी अबाउट दैट। चलो आज बहुत सारी बातें हो गई, थैंक यू सो मच यार। आज थोड़ी तबीयत नासाज़ थी तो मैं बहुत सारे चैनल भी नहीं लेके आ पाया और अनाउंसमेंट करने थे बहुत सारे वो भी नहीं कर पाया। बट एक चीज़ अनाउंस कर देता हूँ अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। एंजल में जाके ₹0 से अपना अकाउंट खुलवाओ और बढ़िया आपका सिलेक्शन आपका मतलब देयर इज़ अ चांस, है ना? तो आपको गिव अवेज़ में कोई ना कोई 100% आपके चांस बनेंगे और आप रेफर एंड अर्न करके भी आप लोग पैसा कमा सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ सेशन आप लोग इतना पैशनेटली और पेशेंसली आपने मेरी बातों को सुना। जाते-जाते क्योंकि आपने इतना प्यार दिया है, तो मैं आपको प्यारा-सा गाना सुना देता हूँ। कौन-सा गाना सुनोगे बताओ? ओके कौन-सा गाना सुनोगे? हाल दिल तुझको सुनाता दिल अगर दोबारा सुनाता हूँ। लास्ट में जाते-जाते आप सारे व्यूअर्स के लिए ये गाना। ऐ काश, काश यूँ होता हर शाम साथ तू होता, चुपचाप दिल ना यूँ रोता। बेसुरा हो गया। हर शाम साथ तू होता, गुज़ारा है तेरे बिन गुज़ारा, अब मुश्किल है लगता, नज़ारा हो तेरा ही नज़ारा, अब हर दिन है लगता। हाल दिल तुझको सुनाता दिल अगर ये बोल पाता, बाखुदा तुझको है चाहता जा। वो हो तेरे संग जो पल बिताता वक्त से मैं वो मांग लाता याद करके मुस्कुराता जा। वो 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 चलो थैंक यू सो मच गुड नाइट एंजॉय मिलते हैं अगले वीक में टाटा बाय बाय मिंग हाओ मिंग चाओ गुड नाइट